हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आदिश और दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड्स। आई एम प्रिटी श्योर ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहने वाला है, इनफैक्ट वो भी लोग जो कॉन्वेक्सिटी पहले से जानते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो दैट यू हैव अ क्रिस्प क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेक्सिटी। हम लोग कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे और नवंबर 20 एसएफएम एग्जाम में आया हुआ कॉन्वेक्सिटी का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। Let me first of all show you what are we going to discuss and then we'll start our discussion. दोस्तों जो लोग ये पीडीएफ देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, जिन लोग, वैसे तो काफी लोगों को आप में से इस पीडीएफ के बारे में पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है दोस्तों, May 21 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। वहां पे एक वीडियो टैग कर रहा हूं आई बटन के, यहां से वहां से आप ये उस वीडियो में मैंने इस पीडीएफ के बारे में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पार्ट में आरटीपी डिस्कस किया है, सेकंड पार्ट में इस पीडीएफ के बारे में एक्सप्लेनेशन है, वो वीडियो जरूर देखिए और इस पीडीएफ के बारे में जान लीजिए। दोस्तों जो लोग इस पीडीएफ के बारे में जानते हैं, आपको पता चल जाए आज हमारा डिस्कशन है वो कॉन्वेक्सिटी के ऊपर होने वाला है। यहां पे मैं यूट्यूब का बटन ऐड करके आज के वीडियो की लिंक उसमें इंटीग्रेट कर दूंगा। आप जैसे जैसे ये सारे वीडियोस कंप्लीट होते जाते हैं दोस्त, आप लेटेस्ट पीडीएफ डाउनलोड करते चले जाएं। सर पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर पाएंगे हम लोग, वो भी उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। सो कॉन्वेक्सिटी के इस एक्सप्लेनेशन के आने के पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्वेक्सिटी तक पहुंचने के लिए दोस्तों हमें कुछ और चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, विच इज प्राइस ऑफ द बॉन्ड, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड एंड देन कॉन्वेक्सिटी। सो ये पूरी स्टोरी में दोस्तों ध्यान से पूरी स्टोरी आप ये ध्यान से सुनिए और आपका पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। कैलसी अपने पास रखिए, बहुत सारे कैलकुलेशंस हम लोग साथ में करने वाले हैं, राइट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या डिटेल्स दिए आपको बॉन्ड की? एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 है, राइट। सपोज ये कैलकुलेशन रुपी में चला लेते हैं। सो ₹1000 फेस वैल्यू है दोस्तों, कूपन आपके पास 10% का है, नंबर ऑफ इयर्स 5 और सीएमपी 1000 है। क्या दोस्तों इस बेसिस पे आप मेरे को ये बता सकते हो बॉन्ड का यील्ड कितना होगा? वाईटीएम 10%। जो लोग ये बात जानते हैं बहुत ही अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते एक वन लाइनर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो आप सुन लीजिए और फिर आगे चलेंगे। वन लाइनर एक्सप्लेनेशन कितना सिंपल है, ध्यान से सुनना दोस्तों। आज अगर बॉन्ड का प्राइस 1000 रुपीज है, मतलब जो भी आज एक इन्वेस्टर इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है वो 1000 रुपीज में बॉन्ड बाय करेगा, राइट। दोस्तों अगर रिडम्पशन के बारे में कुछ बात नहीं बताई गई है तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि बॉन्ड का रिडम्पशन वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर है, राइट। मतलब आज बॉन्ड 1000 रुपीज पे खरीदेंगे और 5 साल बाद 1000 रुपीज पे रिडीम ही कर देंगे। मतलब क्या सेम प्राइस पे बाय किया और सेम प्राइस पे सेल कर दिया? यस। मतलब हमें जो एज एन इन्वेस्टर मुझे जो भी इनकम हुई है, क्या वो सारी इनकम सिर्फ कूपन के फॉर्म में हुई है? डू यू ऑल अग्री? यस। तो अब कॉमन सेंस से समझना, कूपन 10% मिल रहा है किस पे? सर फेस वैल्यू पे। मतलब अगर फेस वैल्यू 1000 है तो कूपन कितना मिलेगा हर साल? 100 रुपीज। मतलब एज एन इन्वेस्टर मेरे को हर साल क्या रिसीव होगा? सिर्फ कूपन। दैट इज माई टोटल इनकम, राइट। हर साल दोस्तों अगर मुझे 100 रुपीज का कूपन मिल रहा है, वो कूपन अर्न करने के लिए आज मैंने अगर 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए तो उससे मेरा रिटर्न कितना? बहुत सिंपल सी बात है, 100 रुपीज का कूपन जो मुझे रिसीव हुआ डिवाइडेड बाय 1000 रुपीज का मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, मतलब सीएमपी ऑफ द बॉन्ड, जिससे मेरा आज का यील्ड कितना आ जाता है? 10%। इज दैट फाइन? ठीक है, और इस बात को और प्रूव कर लेंगे। अभी दोस्तों सबसे पहले चलते हैं बॉन्ड की प्राइस के कैलकुलेशन के लिए। सर बॉन्ड का प्राइस तो हमें दिया हुआ है दोस्तों, फिर भी हमें एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा सो दैट हम उसके आगे ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कैलकुलेशन कर पाए। बॉन्ड के प्राइस के कैलकुलेशन के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। सर इस बॉन्ड में हमें क्या क्या फ्यूचर कैश फ्लोज मिल रहे हैं? इनिशियल पार्ट है, थोड़ा स्पीड में लूंगा मैं सो दैट आपको ये बातें पता है तो सिर्फ रिकलेक्ट होना चाहिए, है ना। इस बॉन्ड से सर 5 साल तक देखा जाए तो 100 रुपीज का कूपन मिलेगा, ये देख लीजिए। और 5th ईयर की बात की जाए तो 100 रुपीज का कूपन प्लस 1000 रुपीज का रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इन सारे कैश फ्लोज की अगर प्रेजेंट वैल्यू कर दी जाए, सर किस रेट से? डिस्काउंटिंग रेट होगा आपका यील्ड, जो 10% आपने कैलकुलेट किया है ये वाला। तो इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है और इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का सम ही तो आज का बॉन्ड का प्राइस होता है, विच इज 1000 रुपीज, राइट। क्या इससे आपको प्रूफ हो गया कि आपका वाईटीएम 10% ही था? ठीक है दोस्तों, प्राइस का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल आपको आता है। हम लोग आगे बात करना चाह रहे हैं ड्यूरेशन के ऊपर, एक सेकेंड दीजिए। ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन ध्यान से सुनना, जिससे आपको फॉर्मूले पे कंफर्ट आएगा। ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है, आज आप जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे बॉन्ड में, है ना, आपको वो 1000 रुपीज ऐसे ऐसे इतने अमाउंट्स में फ्यूचर में वापस रिकवर होने वाले हैं, राइट। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि
ऑन एन एवरेज ये 1000 रुपीज जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको रिकवर करने में कितने साल का टाइम पीरियड लगेगा, ये होता है ड्यूरेशन का मीनिंग। मतलब वेटेड एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, मतलब ये 1000 रुपीज जो आप इन्वेस्ट करोगे इसमें से 90 रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड में रिसीव हो जाएगा, इसमें से 82.64 का इक्विवेलेंट अमाउंट सेकंड ईयर के एंड में रिसीव हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब आपको रिस्पेक्टिव ईयर्स में ये कैश फ्लोज की प्रेजेंट, मतलब ये कैश फ्लोज की रिस्पेक्टिव प्रेजेंट वैल्यूज ऐसे ऐसे रिसीव हो जाएगी। मतलब आपका 1000 रुपीज इतने साल में इस प्रकार से रिसीव होगा। हमें क्या बताना है, उस बॉन्ड का वेटेड एवरेज ड्यूरेशन। मतलब आपके वैल्यूज बन जाएगी ये और उसके वेट्स बन जाएंगे ये। मतलब अगर इन अदर वर्ड्स में बोला जाए तो ध्यान से सुनिएगा, ये इंटरप्रिटेशन लास्ट होगा। एक साल जो पैसा ब्लॉक रहा वो 91.91 था, 2 साल जो पैसा ब्लॉक रहा वो 82.64 था, और ऐसे करके 5 साल जो पैसा ब्लॉक रहा उसकी वैल्यू थी 683.05। तो क्या आप हमें यह बता सकते हो कि वेटेड एवरेज कितने टाइम के लिए आपका पैसा ब्लॉक था? तो हम बोलेंगे ये हो जाएंगे हमारी वैल्यूज और ये हो जाएंगे उनके वेट्स। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों, वैल्यू इनटू वेट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। इससे आ जाता है आपका ड्यूरेशन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो आपने वैल्यू इनटू वेट फाइंड किया। सो दोस्तों ये जो x है ना, इसको सबसे पहले हम लोग चेंज करके t बोल दीजिए इसको, क्योंकि आगे हम लोग फॉर्मूले में t वर्ड यूज करने वाले हैं, है ना। सो दिस इज योर t। सो आपका ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहले आपने वेट इनटू t मल्टीप्लाई किया, राइट। इस वाले नंबर को दोस्तों अगर डिवाइड कर दिया जाए सम ऑफ वेट्स विच इज 1000 से, तो क्या आपका ड्यूरेशन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मतलब 90.91 multiplied by 1 is this value. Similarly 683.01 multiplied by 5 gives me this value. इन सब का सम हो जाएगा सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ वेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय अगर सम ऑफ वेट्स कर दिया जाए तो आपका ड्यूरेशन आ जाता है। आइए देखते हैं कैसे। आपका प्राइस दोस्तों 1000 रुपीज है, आपका ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 4169.87 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज 4.17। मतलब क्या दोस्तों? मतलब ये कि ऑन एन एवरेज हमारा जो भी 1000 रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 4.17 ईयर्स में वेटेड एवरेज बेसिस पे देखा जाए तो रिकवर हो जाएगा, है ना। और वो बात लॉजिकल भी तो है। आपका जो आज 1000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें पूरा थोड़ी ना 5th ईयर के एंड में मिल रहा है, कुछ पैसा तो आपको फर्स्ट में भी मिल रहा है, कुछ सेकंड में भी मिल रहा है। तो वेटेड एवरेज टाइम कितना लगा? 4.17 ईयर्स लगे पूरा वो 1000 रुपीज रिकवर करने में ऑन एन एवरेज। क्लियर? चलेगा दोस्तों। ड्यूरेशन भी आपको पता थी। इसके आगे हम लोग गए मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करने। मतलब इस ड्यूरेशन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, कैसे? 1 प्लस YTM से डिवाइड करके। वापस से सुनना, इस ड्यूरेशन को 1 प्लस YTM से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाता है आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन विच इज 3.79। सो पहले ऑल्टरनेटिव नाम पे ध्यान दे रहे दोस्तों, एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहते हैं। ड्यूरेशन को या तो सिर्फ ड्यूरेशन बोल दीजिए या फिर इसका पूरा नाम होता है मैकॉलेज ड्यूरेशन, राइट। मॉडिफाइड ड्यूरेशन दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोल सकते हो या फिर इसका नाम वोलेटिलिटी और सेंसिटिविटी भी होता है, ठीक है। ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन तो आप लोग समझ गए। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता होगा, सिर्फ 1 लाइन में रिपीट कर रहा हूं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन सेंसिटिविटी बताता है किसकी? बॉन्ड की प्राइस की। सर किससे? एज कंपेयर टू यील्ड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू यील्ड। मीनिंग टू से व्हाट? अगर यील्ड में 1% का चेंज होगा तो बॉन्ड की प्राइस में कितने % का चेंज होगा, ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट्स या फिर यील्ड 1% से बढ़ेंगे तो बॉन्ड का प्राइस 3.79% से कम होगा, या फिर बॉन्ड का यील्ड अगर 1% से कम हुआ तो बॉन्ड का प्राइस 3.79% से बढ़ेगा। ठीक है, जानने वाली दो बात थी, 3.79 का इंटरप्रिटेशन और दूसरा इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब अगर यील्ड बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस कम होता है और अगर यील्ड कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है। दोस्तों इसका एक कॉमन सेंस वाला रीजन मैं अभी दे रहा हूं आपको। कौन सा? कि यील्ड आपका डिस्काउंटिंग रेट है ना, तो अगर डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कम ही तो होंगे, और अगर कम होंगे तो आपके वही तो आपके बॉन्ड का प्राइस होता है जो भी कम हो जाएगा, राइट। आपको दोस्तों ड्यूरेशन का मीनिंग पता था और मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन भी पता था, बट इसका लॉजिक नहीं पता था कि सर कैसे मान ले कि ये चीज यही बता रही है। उसका लॉजिक मैं आपको बाद में दूंगा, और इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहने वाला है। हम लोग कॉन्वेक्सिटी तक का भी इंटरप्रिटेशन डेरिवेशन क्वेश्चन सॉल्व करके ही आज खत्म करने वाले हैं, राइट। आइए मॉडिफाइड ड्यूरेशन के लॉजिक पे बाद में जाएंगे। इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर था, 3.79% का मीनिंग क्या है। तो एक काम करते ना, अलग अलग केसेस लेते यील्ड के। देखो अभी आपका यील्ड कितना है?
10%। अगर 10% का यील्ड है तो हम लोग बोलते हैं कि अगर यील्ड 8%, 6%, 4% एंड सो ऑन और बढ़ के 12%, 14% एंड सो ऑन हो जाती है तो हमारे बॉन्ड का प्राइस क्या होगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, आप वो बताओ। एक चीज बताओ ना दोस्तों, मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं हम लोग? मॉडिफाइड ड्यूरेशन इसीलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग, मैं आपको एक सिचुएशन में रखता हूं तो शायद इसका आंसर बेटर मिलेगा। सपोज आप एक बॉन्ड का पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, राइट? एज अ बॉन्ड पोर्टफोलियो आपको रिस्क लगती है क्या? मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपके बॉन्ड की पोर्टफोलियो की वैल्यू चेंज हो जाएगी? यस। समझो आज आपके पोर्टफोलियो की आज जो मार्केट में यील्ड है वो 10% है, राइट? आपको ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में यील्ड थोड़ी सी बढ़ गई या थोड़ी सी कम हो गई, उससे आपके बॉन्ड के पोर्टफोलियो की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा वो आपको फिगर आउट करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप रिवाइज्ड यील्ड मतलब 10.5% या फिर 11% जो भी आपकी यील्ड आपको लगता है होने वाली है, उस पे सारा पूरा एक कैलकुलेशन कर लो इंट्रिंसिक वैल्यू का। मतलब ये जो वैल्यू आई थी 1000 रुपीज, दिस इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब आप नई वाली यील्ड पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लो, और ऐसा आपके पोर्टफोलियो में जितने भी बॉन्ड्स है सबके लिए करो, राइट? या फिर एक सिंपलिस्टिक तरीका कैलकुलेट करने का, आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बेसिस पे आपके बॉन्ड की पोर्टफोलियो एस्टिमेट कर लो। वर्ड्स पे ध्यान देना, यहां पे जो आप करते हो वो था बॉन्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, राइट? मॉडिफाइड ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी के थ्रू दोस्तों आप जो करोगे वो बॉन्ड का वैल्यू एस्टिमेट करोगे, राइट? सो तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पूरी मेहनत करके फिर से पूरा कैलकुलेशन कर लो, या फिर एक अदरवाइज फॉर्मूला की हेल्प से आप बॉन्ड के पोर्टफोलियो का वैल्यू आप एस्टिमेट कर लो, राइट? दिस इज द रीजन व्हाई आर ट्राइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड कॉन्वेक्सिटी, राइट? आइए, सो चलो मेरे को आपसे कैल्सी पे हेल्प चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं कि 3.79% बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, आप मुझे ये बता दो अगर बॉन्ड का वैल्यू 10% से बढ़ के 14% हो जाता है तो हमारे बॉन्ड की प्राइस कितनी होगी? तो देखना, कॉमन सेंस बहुत सिंपल। 10 से 14 हुआ मतलब यील्ड कितने परसेंट से चेंज हुई? 4% से। मतलब 4% से यील्ड बढ़ी, मतलब अगर यील्ड 8% से बढ़ती है तो बॉन्ड का प्राइस 3.79 से कम होता है। अगर यील्ड 4% से बढ़ी है तो बॉन्ड का प्राइस कितने से कम होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.79, मतलब 15.16% से हमारे बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। ये बात आप लोग अग्री करते हो क्या? आप लोगों के कैलसीस हाथ में होना चाहिए, कैलकुलेशन मुझे चाहिए यहां पे, राइट? 15.16% से हमारे बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। सर 15.16% किसका? ऑब्वियसली बॉन्ड का जो अभी प्राइस है उसका। सो 15.16% ऑफ 1000 कितना हो जाता है? 151.6 रुपीज से बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, नया प्राइस कितना आ जाएगा? 1000 माइनस 151.6, दैट गिव्स मी 848.4 रुपीज। मॉडिफाइड ड्यूरेशन के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमारे बॉन्ड का प्राइस होना चाहिए 848.4 रुपीज, राइट? चलो हम लोग ये बात करके समझते कि यहां पे इन्होंने कैसे किया है। देखना, आपकी दोस्तों जो भी यील्ड हो जाती है उसके बेसिस पे हमने समझा कि चेंज इन यील्ड कितना। फॉर एग्जांपल यील्ड जब 10 की 2 हो जाती तो हमने बोला -8%, -6% एंड सो ऑन, बहुत बेसिक कॉलम। सेकंड कैलकुलेशन क्या आ रहा था कि यार यील्ड इतनी चेंज हुई तो हमारे बॉन्ड की प्राइस कितने परसेंट से चेंज होगी? तो वो आपने देखा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना? जो भी आपकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय यील्ड, राइट? और दोस्तों आपको अगर पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए मैंने यहां पे एक नेगेटिव साइन लगा दिया है। तो ऑब्वियसली मैथ से ही आपका आंसर सही आएगा। कैसे? अगर आपकी यील्ड पॉजिटिव चेंज हुई है मतलब यील्ड बढ़ी है, राइट? तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा इस पूरी इक्वेशन से, जिससे क्लियर हो जाएगा बॉन्ड का प्राइस कम होना है। अगर आपकी यील्ड दोस्तों कम हुई है मतलब यील्ड नेगेटिव है, अगर 10 की 8 हो गई मतलब -2, अगर -2 इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा, जिससे मैथ्स के थ्रू ही ये पता चल जाएगा कि आपके बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है। इज दैट फाइन? ठीक है। मतलब दोस्तों यील्ड 10% से 8% होती है, बढ़ती है, तो बॉन्ड का प्राइस 30.3% से कम हो जाएगा। और अगर यील्ड 10% से 2% हो जाता है मतलब 8% से अगर कम होता है तो 30.3% बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। सो इस परसेंटेज चेंज को 1000 में मल्टीप्लाई करके बॉन्ड की प्राइस का रूपी चेंज बता दे क्या? डू यू एग्री विद दिस? ये आपका रूपी चेंज हो गया। इस रूपी चेंज को मतलब कैसा? 7.6% ऑफ 1000 इज 76, 15.2% इज नेगेटिव ऑफ 152, राइट? ठीक है। इसको अगर 1000 रुपीज में एडजस्ट कर दिया जाए तो क्या हमारे बॉन्ड का रिवाइज्ड प्राइस आ जाएगा? क्या हमारे बॉन्ड का रिवाइज्ड प्राइस आ जाएगा क्या?
है ना दोस्तों। यहां पे आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड की प्राइसेस क्या क्या होगी वो आपके सामने 848 वाला नंबर दोस्तों कैलकुलेटर का आपके पास रखा होना चाहिए, जो हमने 14% के लिए कैलकुलेट किया था, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी वही आ रहा है। इज दैट फाइन? ये आपने क्या सीखा कि कैसे आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन की मदद से बॉन्ड का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, इस व्हाट ऑल यू हैव लर्न्ड। अब हम क्या सीखना चाह रहे हैं इसके आगे दोस्तों? अब आप ये सीखना चाह रहे हो कि हम लोग, चलो एक काम करते हैं, ये तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ने बताया, चलो हम लोग एक बार वेरीफाई तो करें कि क्या एक्चुअल में हमारा ये जो एस्टिमेशन है, और क्या अगर एक्चुअल जब हम कैलकुलेशन करते हैं अलग अलग यील्ड्स पे तो क्या सेम आंसर आता है। तो चलो एक काम करो, फिर से कैलकुलेट लेते हैं। इस बार आपको दोस्तों 8% के लिए बॉन्ड का वैल्यू फाइंड करना है। क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब 100 रुपीज मिल रहे 5 साल तक, जिसको आप 8% से एन्युटी कैलकुलेट करोगे, और 1000 रुपीज मिल रहा है 5th ईयर के एंड पे, जिसका 8% से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे। कैलसी सबका हाथ में होना चाहिए। पहले प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पे काम चलेगा। 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू 5 टाइम्स, डिवाइड 1 2 3 4 5, जीटी करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कूपन्स का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 399। 1000 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू करना है, मतलब डिवाइड बाय 10.08 किया, जिसको 5 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4 5, जिससे 680 आ जाता है 1000 रुपीज का आज प्रेजेंट वैल्यू। इसको भी एम प्लस कर देंगे, मतलब 1079.85 दोस्तों मेरे बॉन्ड का प्राइस आ जाता है एक्चुअल, जब मैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जाता हूं। किस केस में? 8% जब हमारा यील्ड हो जाता है। समझे क्या बात? 8% यील्ड में आपके पास कैलकुलेशन होना ही चाहिए। जब हमारा यील्ड 8% है तो ये वाला जो प्रेजेंट वैल्यू अगर 8% से कैलकुलेट किया जाए तो 1079.85 आता है। ओ, ये तो 10676 आ रहा है इधर मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। चलो पहले एक काम करते हैं, एक्चुअल वाला देखते हैं। सो ये आपका कॉलम है प्राइस एज पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये आपका कॉलम है प्राइस एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ये था एस्टिमेटेड, ये था कैलकुलेटेड। 1079.85 आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ मैंने कर दिया है 1080 पे। इज दैट फाइन? अब लास्ट कॉलम का रेलेवेंस समझ गए क्या? चलो एक काम करते हैं, लास्ट कॉलम जो कैलकुलेटेड वैल्यू उसको एस्टिमेटेड से कंपेयर करके बात तो देखें कि क्या हो रहा है। दोस्तों जब यील्ड 10% है ना तो दोनों की वैल्यू 1000 आ रही है। जब यील्ड 8% है तो आना चाहिए 1080, आ रहा है 1076। सिमिलरली जब यील्ड 2% हो गया ना तो आना चाहिए 1377 और आ रहा है 1303। मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमारा एस्टिमेट करेक्ट नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, अप्रॉक्सीमेट ही चल रहा है। डू यू एग्री? सिमिलरली जब प्राइसेस कम हो रही है तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ने भी, जब यील्ड बढ़ेगी तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ने प्राइसेस तो कम कर दी, लेकिन सही नहीं की जैसी एक्चुअल में होना चाहिए। प्राइस होना चाहिए 750 और इन्होंने 697 कर दी मॉडिफाइड ड्यूरेशन ने, राइट? मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन प्रिसाइजली ये नहीं बता रहा है कि हमारे बॉन्ड का प्राइस कितना होगा। ये एस्टिमेशन हमारा गलत हो रहा है मॉडिफाइड ड्यूरेशन की वजह से, जो रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है दोस्तों? कॉन्वेक्सिटी के थ्रू। तो कॉन्वेक्सिटी पे बाद में आएंगे, उसके पहले मेरे को आप तक मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में और भी बहुत सारी बातें पहुंचाना है, राइट? आइए बात करेंगे मॉडिफाइड ड्यूरेशन पे आगे। और भी हम लोग एक काम करते हैं, अलग अलग यील्ड्स के लिए प्राइसेस क्या क्या रहेगी वो एक ग्राफ पे समझते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग आगे हमारी अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। और ये रहा दोस्तों आपके सामने ग्राफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान से समझिएगा, मजा आने वाला है। शायद इस वीडियो में आज आपको बहुत सारा नॉलेज ऐड होगा, और अगर ऐसा होता है तो आई बी वेरी हैप्पी कि एफर्ट्स आपके लिए काम आए। देखो इस ग्राफ को समझना, ये था आपका यील्ड, मतलब एक्स एक्सिस जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो था यील्ड, वाई एक्सिस जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो है प्राइस। क्या यील्ड के ऊपर ही प्राइस डिपेंड करती है? बिल्कुल, जैसे जैसे यील्ड चेंज होगा प्राइस चेंज होता चला जाएगा। ओके, सो आप लोग ये समझ गए क्या ग्राफ क्या बता रहा है? अलग अलग यील्ड्स पे क्या क्या प्राइस है वो चीज हमने दिखाई है। येलो लाइन दोस्तों आपका बता रहा है प्राइस एज पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन, और ग्रीन लाइन बता रहा है एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू। पहले सिर्फ येलो लाइन पे ध्यान देके उसकी बात करेंगे। जब यील्ड 10% था तो आपका प्राइस था 1000 रुपीज, विच इज फाइन, ठीक है। जब यील्ड बढ़ के 18 हो गया तो 697 मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्राइस था। एक बार चेक करते हैं। अच्छा, जब यील्ड 18% था तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 697। सिमिलरली जब यील्ड 2% हो गया तो आपका प्राइस 1303 था मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। इज दैट फाइन? सो येलो लाइन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब बात करना है दोस्तों ग्रीन लाइन के ऊपर। ग्रीन लाइन क्या बता रहा है?
ग्रीन लाइन ये बता रहा है कि एक्चुअल प्राइसेस कितनी थी। जब 10% यील्ड था तो एक्चुअल प्राइस 1000 थी, जब यील्ड 18% हो गया तो 750 दोस्तों आपकी एक्चुअल कैलकुलेटेड प्राइस है जो आप यहां देख सकते हो। और सिमिलरली जब 2% यील्ड हो गया तो आपकी प्राइस 1377 हो गई जो आप यहां देख सकते हो। इज दैट फाइन? आप क्या डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? सर डिफरेंस ऑब्जर्व ये कर पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल होने की कोशिश कर रहा हूं बट लैंग्वेज बहुत सिंपल रखूंगा सो दैट वो स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए भी सब कुछ आसान रखे। आई एम ट्राइंग टू डू इट ऑन अ कॉमन सेंस बेसिस, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, राइट? टेक्निकल नहीं लगेगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो लाइन आ रही है ना वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है ना वो एक कर्व्ड लाइन आ रही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस? ठीक है, इस डिफरेंस पे बाद में और बात करेंगे, पहले मेरे को मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में आप तक कुछ और चीजें पहुंचाना है। दोस्तों पहली चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं तो वो ऐसा है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बताता है? यील्ड में चेंज होने की वजह से प्राइस में चेंज कितना हुआ। मैंने इस बात का आपको लॉजिक नहीं दिया, लॉजिक अभी दूंगा, लेकिन ये बात पता तो है ना कि ये बताता है यील्ड में 1% चेंज होने की वजह से प्राइस में चेंज कितना, ये बात बताता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन लीनियर रिलेशनशिप बताता है। लीनियर रिलेशनशिप बताता है मतलब एक स्ट्रेट लाइन चलती है। कैसा? अगर यील्ड 2% से चेंज होगा तो 7.6% का डिफरेंस, अगर उसके डबल से चेंज हो जाता है 4% से तो ये डिफरेंस भी इसका डबल हो जाएगा, मतलब 15.2% से प्राइस चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप नीचे भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल 0 से 4% जब हमारा यील्ड जब 10 से 14 होता है, मतलब डिफरेंस जब 4% हो जाता है तो यील्ड 4% से चेंज होता है, आपका प्राइस 15.2% से चेंज होता है। दोस्तों अगर इसकी जगह यील्ड डबल से चेंज हो जाए ना तो प्राइस भी डबल से चेंज हो जाता है, 30.3। मतलब आप समझ रहे हो ये एक लीनियर लाइन का इफेक्ट चल रहा है। और इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कैसे बता सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज मेरा CMPS 1000 रुपीज है और सपोज मेरा मॉडिफाइड ड्यूरेशन 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1% यील्ड चेंज होने से 1% अगर यील्ड बढ़ेगी तो बॉन्ड का प्राइस 10% से कम हो जाएगा, राइट? अगर 1% यील्ड बढ़ी दोस्तों तो मेरे बॉन्ड का प्राइस हो जाएगा 900। अगर 2% से यील्ड बढ़ी मतलब 20% से बॉन्ड का प्राइस कम होगा, सो 1000 में से 20% गया तो 800। सिमिलरली आप ये देखो जैसे जैसे मेरी यील्ड 11%, 12%, 13% होती चली जाएगी, मेरे बॉन्ड का प्राइस 900, 800, 700 होता चला जाएगा। तो क्या आप एक स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो क्या? 1000, 900, 800। इज दैट फाइन? ठीक है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है किसमें? यील्ड के चेंज होने में और प्राइस में चेंज होने में, राइट? लेकिन एक्चुअल हमने देखा जो रिलेशनशिप कैसा है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं, वो एक कर्व्ड लाइन है। और वो कर्व पता है कैसा है? वो कर्व अगर ओरिजिन पे देखा जाए तो ओरिजिन की साइड वो कर्व कॉन्वेक्स है। आप बात समझे क्या? ओरिजिन की साइड वो कर्व कॉन्वेक्स से, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, है ना? मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में अब क्या बात है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन दोस्तों, अब मैं आपको इस बात का लॉजिक दे रहा हूं कि क्यों मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये बताता है कि यील्ड चेंज होने की वजह से प्राइस में चेंज कितना होगा। पहला लॉजिक ये दे रहा हूं, और उसके फॉर्मूले का भी आपको डेरिवेशन नहीं पता है, क्विकली वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, सिंपल वर्ड्स में चलेगा, है ना? ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप मेरे को प्राइस की बात बता दो। आज प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या होता है? जो भी सर हमारे कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कैश फ्लो जो भी आपका फर्स्ट ईयर का रहेगा डिवाइड बाय 1 प्लस वाइज यील्ड फर्स्ट ईयर की, और ऐसे करके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और ऐसे करके सो ऑन अप टिल nth ईयर। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या कि कैश फ्लो ऑफ t ईयर्स डिवाइड बाय 1 प्लस y टू दी पावर t, जिसके आगे मैं समीशन का साइन लगा देता हूं, राइट? सो जिससे अब ऐसा मान सकते हैं क्या कि ये प्राइस ऑफ द बॉन्ड का फॉर्मूला बन गया। टेक्निकल नहीं लगना चाहिए, समीशन का मीनिंग आप सबको पता है, राइट? अब दोस्तों थोड़ा सा इसके आगे मैथमेटिकल है, बट प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बहुत कॉमन सेंस तरीके से आप तक वो चीज पहुंचे। दोस्तों आपने बचपन में क्या dy बाई dx पढ़ा है क्या? ये क्या है? अरे वो डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स फाइंड करना, आपके 9th 10th 11th 12th किसी स्टैंडर्ड में होगा मैथ्स में, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स फाइंड करना। दोस्तों उस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता था? डिफरेंशिएशन का उसका मतलब होता था, सुनिएगा समझ में आएगा, x में चेंज होने से y में कितना चेंज होगा, ये बात वो डिफरेंशिएशन बताता था। x में 1 यूनिट का चेंज होने से y में कितना चेंज आएगा वो बताता। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं कि आपका वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपीज पर यूनिट है,
एक रैंडम एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, और आपका फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज़ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी जब 5 यूनिट्स बनेगी तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी, सो आप बोलोगे सर एक यूनिट की 5, एक यूनिट की 3, तो 5 यूनिट्स के 15 और 20 रुपीज़ तो लगना ही है, तो 15 प्लस 20 35। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी, तो आप बोलोगे 6 इंटू 3 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 38। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ठीक है, मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट इतनी और फिक्स कॉस्ट इतनी है तो 5 और 6 यूनिट्स के लिए हमारी इतनी इतनी कॉस्ट लगेगी। दोस्तों इस बात को क्या मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं कि माई टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय माई वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20। जो भी मेरी टोटल कॉस्ट रही, जो भी मेरी 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर रहा हूं, जिसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब मैं कितनी यूनिट्स बना रहा हूं उसमें वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और फिक्स्ड ऐड कर दी तो दिस बिकम्स माय टोटल कॉस्ट, राइट। सो ये इक्वेशन आपकी कैसी दिख रही है? 3x प्लस 20। सपोज मैं टोटल कॉस्ट को अभी मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सपोज, ठीक है दोस्तों। ये एक इक्वेशन है जिसमें y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 20 है। दोस्तों अगर मैं इसका dy बाई dx करता हूं ना, dy बाई dx, तो कैसे होगा? छोटा सा इंटरप्रिटेशन, छोटा सा मीनिंग है, ध्यान से समझना, 1 मिनट कुछ लगेगा। जो लोग रिकलेक्ट कर, ये टॉपिक जो समझ नहीं पा रहे ना, आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया हूं। जो लोग समझ पा रहे हो, जो लोगों ने कभी फ्यूचर बचपन में पढ़ रखा है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो इसका मीनिंग ये था, हम कभी नहीं पता लगा पाए थे, है ना। छोटा सा मीनिंग क्या रहता है, मैंने आपको डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन क्या सिखाया कि x के 1 यूनिट्स में चेंज होने से y में कितना चेंज होगा, ये बात हमें dy बाई dx बताता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, सिमिलरली अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज आया तो y में कितना चेंज होगा, या फिर मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स अगर 1 से चेंज हुई तो मेरी टोटल कॉस्ट कितने से चेंज होगी, ये बात ये बता देगा। डू यू अग्री? ठीक है, तो अब सिर्फ मेरे को ये सिखाना है इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आपको याद आ रहा है क्या दोस्तों, एक्स क्यूब को हम लोग पता है क्या लिखते थे, 3x स्क्वायर। कैसे? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। कैसे? ये वाला 3 आगे आ जाता है और 3 माइनस 1 हो जाता है तो ये स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये वाला 2 आगे आ जाएगा, राइट। सो ये वाला 2 आगे आ जाएगा, ये वाला, तो 2 आगे आ जाता है और x के आगे बन जाता है, x के बाद बन जाता है 2 माइनस 1 विच इज 2x। इन अ वेरी सिमिलर वे 3x का दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिर्फ 3, क्योंकि यहां पे तो 1 है तो ये 1 आगे हो भी जाएगा, सॉरी 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर में तो 1 है तो 1 आगे आ भी जाएगा तो उसका कुछ इंपैक्ट नहीं है, और 3 तो एज इट इज ये वाला लिखना ही है हमें, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय x के आगे 1 माइनस 1 हो जाएगा विच इज 0, तो x टू द पावर 0 क्या होता है, 1। सो 3x का डेरिवेशन हो जाता है सिर्फ 3। इज दैट फाइन? ठीक है। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन का, कि जो मेरी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है जो बोलती है 3 टाइम्स माई नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस 20, इसका अगर मैं dy बाई dx कैलकुलेट करता हूं तो 20 हो जाता है 0 और 3x हो जाता है 3। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x के 1 से चेंज होने से हमारा y विच इज माई टोटल कॉस्ट वो 3 से चेंज होगी। इस बात का प्रूफ देखना, जब आपकी यूनिट्स दोस्तों 5 से 6 हुई तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या 35 से 38 हो गई क्या, 3 से ही तो चेंज हुई है, राइट। मतलब मैंने आपको 2 बातें सिखाने की कोशिश करी थी, कंक्लूड कर रहा हूं, वापस अपने उस कोर टॉपिक पे आ रहे हैं। कंक्लूजन ऐसा कि dy बाई dx क्या बताता है, x के 1 यूनिट चेंज होने से y का कितना चेंज होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि डेरिवेशन कैसे करते हैं। ऑल्दो यहां पे हम वो डेरिवेशन यूज नहीं करने वाले, मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिखने वाला हूं, बट एक सेंस दे रहा था कि कैसे dy बाई dx को इंटरप्रेट किया जाता है, और वो बात सही है, उसको मैंने आपको एक कॉमन सेंस के तरीके से समझाया है, राइट। ये मैंने आपको बताया था कि 3x का सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 3 होता है, मतलब 3x को डेरिवेट करते हो आप, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हो तो 3 आता है, जिसको यहां कैलकुलेट करके उसका मैंने इंटरप्रिटेशन आपको यहां पे एक्सप्लेन किया, राइट। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। डेरिवेशन का दोस्तों आपको मीनिंग पता चल गया कि x में चेंज होने से y में कितना चेंज होगा, ये बात हमें डेरिवेशन बताता है। तो जैसे दोस्तों वहां पे आपके पास एक इक्वेशन थी, ये भी तो आपके पास एक इक्वेशन है जिसको हम लोग डेरिवेट कर सकते हैं। यहां पे इसको मैं p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे वहां पे आप dy बाई dx करते थे, क्या यहां पे जिसका मतलब होता था y कितना चेंज होगा x के चेंज होने से, क्या हम लोग यहां पे dp डिवाइड बाई dy कर सकते हैं, जिसका मतलब पता है क्या होगा, ये वाला y यील्ड में 1% का चेंज होने से हमारा प्राइस में कितना चेंज होगा। प्राइस की ये इक्वेशन जिसका डिफरेंशिएशन अगर कर दो तो ये आ जाएगा कि यील्ड में चेंज होने से प्राइस में कितना चेंज होगा,
राइट दोस्तों डिफरेंशिएशन करके नहीं बता रहा हूं, बट डिफरेंशिएट होने के बाद क्या इक्वेशन आ रही है वो डायरेक्टली बता दे रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सर अगर मैथ सप्लाई कर दिया जाए तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला यहां से आया है। वो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो बोलता है टी मल्टीप्लाइड बाय, टेक्निकल नहीं लगना चाहिए, हाँ ध्यान से समझते हुए चलना। आप बोल रहे हो, चलो मैं एक्सप्लेन करने के सेंस में ही समझाता हूं। आप बोलते हो पहले तो आप सी एफ डिवाइड बाय 1 प्लस वाई टू द पावर टी कैलकुलेट कर लो, है ना। दोस्तों आपको बात रियलाइज होना चाहिए, ये वाली टर्म कुछ भी नहीं है, ये आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है। देखो ना प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हो, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो ना, तो ये देख लो आपके अलग अलग डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है, राइट। ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो इसका सम किया तो प्राइस आ गया। सिमिलरली क्योंकि उसमें जो भी कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस आर करेंगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू तो आएगा। सिमिलरली ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू, मतलब वो जो भी आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है उसमें अगर टी मल्टीप्लाइड कर दिया जाए दोस्तों, राइट, तो आ जाता है आपका जो भी नंबर आता है उन सबका समीशन, ठीक है। इस पूरे को अगर आप प्राइस से डिवाइड कर देते हो, फिर से बोल रहा हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे, जो भी आपके कैश फ्लोज है के डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है उसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दो, राइट। मतलब फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटेड कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर, सेकंड ईयर का डिस्काउंटेड कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे करके जो भी वैल्यू आ रही है उन सब का सम करो, राइट। वो सम को दोस्तों अगर आप उसको अगर 1 प्लस वाईटीएम कर देते हो, राइट, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये बन जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज का, जो भी आपकी प्राइस की इक्वेशन है उस चीज का। सर इस इक्वेशन, ये जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, चेंज इन यील्ड, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन यील्ड, राइट। दोस्तों मेरे को सिर्फ एक बात बता दो आप, क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को प्राइस से डिवाइड कर सकता हूं क्या। सर ये क्यों कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। ये आया आपका चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन यील्ड, राइट। अभी तो वो जो प्राइस में चेंज आया है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में आया है, अगर उस चेंज को मैं पी से डिवाइड कर दूं जो मेरा बेस है, तो क्या मेरा परसेंटेज टर्म्स में प्राइस का चेंज आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, राइट। और दोस्तों अब आपको शॉक लगना चाहिए कि यही तो आपका ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला है। देखना कैसे, आपने कैश फ्लो को रिस्पेक्टिव डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड किया तो आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो आया, उसको आपने टी से मल्टीप्लाई किया, तो देखो ना ये था आपके वेट्स, जो कैश फ्लो को डिस्काउंटेड कैश फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद डीसीएफ आए, उसको अगर टी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये कॉलम आ जाता है जिसका आपने समीशन किया, ठीक है। मतलब आप यहां तक तो आ गए, ये सब किया तो आपको समीशन वाला वैल्यू आ गया, जिसमें सॉरी ये वाला पार्ट आपका समीशन आ गया, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आपने उसको 1000 से डिवाइड किया पी की जगह, और 1000 से डिवाइड करने के क्या बोला, ये आपका ड्यूरेशन है, राइट। मतलब 1000 से डिवाइड करके आपका ड्यूरेशन आ गया, और उस वैल्यू को अगर 1 प्लस वाईटीएम से फिर से डिवाइड कर दिया, कैसा, यहां पे, तो फिर आपने बोला है मेरा मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन के फॉर्मूले का लॉजिक पता चला क्या, राइट। पर सर इससे ये थोड़ी ना प्रूफ हुआ कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता क्या है। दोस्तों डीपीवाई डीवाई का मीनिंग क्या होता है, जिसको आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोल रहे हो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यही तो होता है कि चेंज इन यील्ड की वजह से प्राइस में कितना चेंज होगा, राइट। और वही तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूले का मीनिंग और वही उसका इंटरप्रिटेशन बन जाता है। आर यू ऑल नाउ एबल टू अंडरस्टैंड कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला कैसे आया, ये वाला अल्टीमेट फॉर्मूला जो आप ड्यूरेशन के थ्रू जा रहे हो, और उसका इंटरप्रिटेशन क्यों चेंज इन यील्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन यील्ड है। इज दैट फाइन दोस्तों, 1 मिनट का टाइम लेके आप समझ ले क्या चल रहा है, सिर्फ क्विकली कंक्लूड कर रहा हूं। इस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है वैसे भी आपको, क्योंकि अगर आप एग्जाम पॉइंट से पढ़ना चाह रहे हो, अगर आप नॉलेज पॉइंट से समझना चाह रहे हो, तो 100% ये वाला कैलकुलेशन पूरा आपको आपकी नोटबुक में करना चाहिए, है ना। एनीवेज ये आपको पता चल गया कि ये था आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय टाइम वाला कॉलम, उन सब का सम कर दिया जाए, प्राइस से डिवाइड कर दिया जाए तो ड्यूरेशन आ जाता है, और 1 प्लस वाईटीएम से और डिवाइड कर दिया जाए तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आता है, जिसका इंटरप्रिटेशन आपके सामने है, ठीक है। लास्ट बात दोस्तों, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन फिर से बोल दो ना। सर चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन यील्ड, ओके। मेरे को स्लोप, आपने स्लोप वर्ड सुना है ना, स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन का स्लोप क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। मतलब एक्स में चेंज होने की वजह से, एक्स एक्सिस में चेंज होने की वजह से वाई में कितना चेंज। दोस्तों यहां पे आपका वाई क्या है, इस इक्वेशन में आपका वाई है प्राइस, राइट, और एक्स है आपका यील्ड। मतलब इस लाइन का स्लोप का इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन यील्ड। ये बात मानते हो क्या, ओ, और इसी का मतलब तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है।
मतलब अल्टीमेटली कंक्लूडिंग लाइन सुनना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो येलो वाली लाइन आपके सामने दिख रही है दोस्तों, मॉडिफाइड ड्यूरेशन की लाइन, इस लाइन का स्लोप ही तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। ओ एक सेकेंड, वापस सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं। लाइन का स्लोप क्या होता है कि सर y में कितना चेंज हो रहा है x में चेंज होने की वजह से। यहां पे आपका y है प्राइस और यील्ड है x, मतलब प्राइस में कितना चेंज यील्ड में चेंज की वजह से, क्या स्लोप का इस लाइन का इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगा, राइट। मतलब यही तो आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मीनिंग है। मतलब ये जो लाइन दोस्तों आपके सामने दिख रही है, अगर इस लाइन की स्लोप देखी जाए तो वो स्लोप क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। और स्लोप यही तो बताती है कि एक्स में चेंज होने से वाई में चेंज कितना, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी तो यही बता रहा है कि यील्ड में चेंज होने से प्राइस में चेंज कितना, और उसी के बेसिस पे तो आपने पूरा कैलकुलेशन कर दिया दोस्तों कि यील्ड में मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड में जितना भी चेंज हुआ उसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई किया तो प्राइस का चेंज आया, जिससे आपका नया वाला प्राइस आ गया। ये था मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में आपको जो जो चीजें जानना थी वो सब। अब इसके बियॉन्ड जा रहे हैं कॉन्वेक्सिटी के ऊपर बात करने के लिए। यहां तक एक बार होल्ड कर लीजिए एक बार। दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में जो जो भी मैंने आपको बताना चाहिए था सीए फाइनल के लेवल से, वो सारा आप जान चुके हो, राइट। अब इसके आगे हमें जानना था ये समझने के लिए, और सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूं मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, आपको मैंने क्या क्या समझा दिया है, फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया है, क्यों ये इंटरप्रिटेशन कि सर चेंज वाला इंटरप्रिटेशन, मतलब ये कैसे सर हम मान ले कि 3.79 का मतलब ये होता है कि 1% चेंज होने से 3.79% कम होगा, वो बात मैंने आपको ये वाली चीज के थ्रू समझा दी, जिसका ये फॉर्मूला था, और वही आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है। क्लियर, ठीक है। अब वापस आते हैं हमारी पुरानी प्रॉब्लम पे, जिसकी मदद से हम लोग कॉन्वेक्सिटी तक पहुंचेंगे। हमारी पुरानी प्रॉब्लम क्या थी, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा एक सेकंड कचरा हटाने दो। पुरानी प्रॉब्लम ये थी कि सर हमारा पूरा डिस्कशन पता है कहां से स्टार्ट हुआ था, सॉरी, डिस्कशन यहां से स्टार्ट हुआ था कि हम लोगों को बॉन्ड का प्राइस एस्टिमेट करना है यील्ड में चेंज की वजह से। हमने वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन की मदद से किया, लेकिन मॉडिफाइड ड्यूरेशन ने तो एक लीनियर रिलेशनशिप बता दिया, जो कि गलत है, क्योंकि एक्चुअल रिलेशनशिप तो थोड़ा सा कर्व्ड होता है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, अगर इस लीनियर रिलेशनशिप में वो कर्व का इफेक्ट दे दिया जाए तो क्या हमारा सही वाला चेंज आ जाएगा क्या। वापस सुनना, अगर इस लीनियर रिलेशनशिप में इस कर्व का इफेक्ट दे दिया जाए तो क्या हमारा वो सही वाला प्राइस आ जाएगा क्या, कि बिल्कुल आ जाएगा। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो कर्व का इफेक्ट देते हो ना आप अलग अलग जगह पे, राइट, इस कर्व के इफेक्ट देने को ही तो हम लोग कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट बोलते हैं। मतलब आपका जब यील्ड 10% था तो आपका प्राइस 1000 था, राइट। आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन बता देगा कि 1303 मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्राइस है, और उसके आगे हम अगर कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट कर दे तो आप आपके 1377 वाले प्राइस पे पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या सीखना है दोस्तों, कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट। सर इसको कॉन्वेक्सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका ये वाला ग्राफ है वो ओरिजिन की साइड कॉन्वेक्स ही तो है, इसीलिए इसको कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट बोलते हैं। वापस से मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। और इस अगले 2 मिनट में जो चल रहा है आप लाइटर नोट पे भी समझ सकते हैं, आपको इसके डेरिवेशन का कोई काम नहीं है। इनफैक्ट जिस फॉर्मूले तक हम पहुंचेंगे ना वो उसका भी शायद ही काम पड़े, बट मैं आपको बताता हूं कि मैं पूरा क्यों बता रहा हूं, है ना। जस्ट होल्ड ऑन। मेरा आपसे क्वेश्चन था, वापस आ जाते हैं, ये थी आपकी प्राइस की इक्वेशन। जब प्राइस की इक्वेशन को आप एक बार डिफरेंशिएशन किया तो उसका मतलब पता है क्या आया, कि सर यील्ड में चेंज होने की वजह से प्राइस में चेंज कितना, जिसको आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलते हो। दोस्तों एक लाइन ध्यान से सुनना, एक बार डिफरेंशिएट किया तो आया कि यील्ड में चेंज की वजह से प्राइस में चेंज कितना। दोस्तों इस इक्वेशन को अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं ना, फिर से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो आ जाएगा यील्ड में चेंज होने की वजह से खुद मॉडिफाइड ड्यूरेशन में चेंज कितना। यहां पे था यील्ड में चेंज की वजह से प्राइस में चेंज कितना, यहां पे अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो आ जाएगा यील्ड में चेंज होने की वजह से खुद मॉडिफाइड ड्यूरेशन में मॉडिफाइड ड्यूरेशन की वजह से प्राइस में चेंज कितना। ये बात सर क्यों सीख रहे हो, समझना, वापस मैं पीछे ले जा रहा हूं। हमको ये समझ में आ गया कि इस लाइन का जो स्लोप है वो होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मतलब
1303 जो वैल्यू है ये एक स्लोप के बेसिस पर अराइव हुई है, राइट। 3.79 आपका स्लोप था जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन था। आपकी जब यील्ड 10% से 2% पे हुई है दोस्तों, तो आपका वैल्यू 1000 से 1303 आया है। सर ये 1000 से 1303 कैसे आया पता है? 3.79 की स्लोप की मदद से। क्या सर एक्चुअल वैल्यू 1303 नहीं, एक्चुअल वैल्यू तो 1377 है। तो सर ये हमारा आंसर गलत क्यों आया? ध्यान से सुनिएगा, हमारा आंसर गलत इसलिए आया, हमारा एस्टिमेट गलत इसलिए आया क्योंकि दोस्तों जहां पे आपके लाइन का मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो आपकी लाइन की स्लोप है, अगर मैं कौन सी लाइन की स्लोप बता रहा हूं ध्यान से देखना, ये जो ग्रीन लाइन है दोस्तों, क्या ऐसा बोल सकता हूं कि पिंक लाइन जो मैंने ड्रॉ करी ये ग्रीन लाइन की आपकी स्लोप होगी? जो पिंक लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है यहां पे ये इसको टेंजेंट हो रही है, मतलब ये ग्रीन लाइन का स्लोप होगी। तो हमारा एस्टिमेट गलत क्यों है? फिर से सुनना, जहां पे हमको हमारा कैलकुलेशन पिंक वाली स्लोप के अकॉर्डिंग करना था, हमने कौन से वाले स्लोप के अकॉर्डिंग कर लिया? 13.03, ये येलो लाइन वाली स्लोप के अकॉर्डिंग। इन अदर वर्ड्स, जहां पे हमको हमारा कैलकुलेशन ये वाले मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग करना था, क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन स्लोप होता है, ये बात आप समझ चुके हो। तो जहां पे हमको हमारा कैलकुलेशन पिंक वाली लाइन के मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग करना था, हमने हमारा कैलकुलेशन येलो वाली लाइन के मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कर दिया। समझ गए? तो चलो एक काम करते हैं, अब ये फाइंड कर लेते हैं कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कितना चेंज आया है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा सही वाला प्राइस कितना। वापस बोलूं क्या? अगर मैं आपको यह वाला मॉडिफाइड ड्यूरेशन बता दूं या फिर यहां से यहां तक का जाने का रास्ता बता दूं, तो क्या आप मेरे को नया प्राइस बता दोगे? बिल्कुल। अगर मैं आपको यह बता दूं कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कितना चेंज हुआ, तो क्या आप मेरे को नया प्राइस बता दोगे? बिल्कुल। आप क्या बोलोगे? अभी वाले मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्राइस इतना हो रहा है, राइट। मॉडिफाइड ड्यूरेशन में जो भी चेंज होगा उस वजह से इतने प्राइस का एडजस्टमेंट कर देंगे तो नया वाला प्राइस आ जाएगा। तो चलो अब ये सीख लेते हैं कि जब यील्ड 10 से 2% होगी या फिर 10 से 18% होगी, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन खुद में कितना चेंज होगा। डू यू अग्री? ठीक है। और वो जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का चेंज होगा उसी को बोलते हैं दोस्तों कॉन्वेक्सिटी का इफेक्ट देना, राइट। किसमें? मॉडिफाइड ड्यूरेशन में। समझेंगे आराम से, ध्यान से सुनना। तो वापस आ रहे हैं यहां पे, फर्स्ट पार्ट जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको बोलता है यील्ड में चेंज की होने वजह से प्राइस में चेंज कितना। दोस्तों इस इक्वेशन को अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे ना, तो उसका मीनिंग हो जाएगा यील्ड में चेंज की वजह से खुद मॉडिफाइड ड्यूरेशन में चेंज कितना, और वही तो हमें फाइंड करना है, वही तो कॉन्वेक्सिटी होती है। तो दोस्तों अगर इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया जाता है तो इक्वेशन क्या आती है वो ध्यान से सुनिएगा। वो आती है कैश फ्लोस डिवाइड बाय 1 प्लस, ये तो आ गए डिस्काउंटेड कैश फ्लोस, मतलब आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला कॉलम। उस कॉलम में दोस्तों, उस कॉलम में अगर टी स्क्वायर प्लस टी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टी स्क्वायर प्लस टी मल्टीप्लाई मतलब यहां पे समझो आपने एक और कॉलम बना लिया जिसका नाम है टी स्क्वायर प्लस टी। सर इस कॉलम का क्या है इंटरप्रिटेशन? 1 स्क्वायर प्लस 1 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 6, 3 स्क्वायर प्लस 3 मतलब 3 3 9 प्लस 3 12, मतलब ये वाला कॉलम, राइट। और फिर इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको, और यहां पे एक सम आ गया। सो हम लोग बोल रहे हैं इसका समेशन, राइट। इस पूरे समेशन को दोस्तों 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस यील्ड के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाता है आपका कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट, जिसका इंटरप्रिटेशन क्या है सुनिएगा। जिसका इंटरप्रिटेशन है यील्ड में जब 1% चेंज होगा ना, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बदलने की वजह से प्राइस में कितना चेंज होगा। फिर से, यील्ड में जब 1% का चेंज हुआ, यील्ड में जब 1% का चेंज हुआ, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बदलने की वजह से प्राइस में कितना चेंज हुआ, मतलब सिर्फ इतना सा वाला पार्ट आपका हो जाता है कॉन्वेक्सिटी। तो सर हमारा नया प्राइस कैसे आएगा? पहले आप 1000 रुपीज से 1303 तक पहुंच जाओ। कैसे? मॉडिफाइड ड्यूरेशन के थ्रू, जो आप ऊपर सीख चुके हो, और उसके बाद इस कॉन्वेक्सिटी का इफेक्ट दे दो तो आप सही प्राइस तक पहुंच जाएंगे। डू यू अग्री? चलेगा दोस्तों। बस यहां पे एक और चीज कर रहा हूं, मैं यहां से p से डिवाइड कर रहा हूं उस पूरी इक्वेशन में, मतलब ये जो आपका ऊपर वाली टेबल का समेशन है डिवाइड बाय 1 प्लस YTM स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में p है। सर p से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहां पे आ रहा था एब्सोल्यूट चेंज, ये वाला, सॉरी ये आ रहा था एब्सोल्यूट चेंज। जब p से डिवाइड कर दिया तो परसेंटेज टर्म्स वाला चेंज आ जाएगा कि इतना प्राइस चेंज हुआ ऑन द बेस ऑफ इतना p। इज दैट फाइन? ठीक है।
मतलब अब आप ये सीख चुके हो कि कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए आएगी। सर फाइनली आप ये बताओ कि हम लोग सही प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सही प्राइस कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका दोस्तों, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना, जो मैंने आपको समझाया उसी बेसिस पे आप फॉर्मूला बना सकते हो। पहले तो आप बता दो सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन की वजह से प्राइस में चेंज कितना, राइट, जिसका फॉर्मूला आपको पता है ये वाला। कैसे आप बोलोगे चेंज इन यील्ड या फिर एक काम करते हैं नेगेटिव ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड कर लेते हैं। यहां पर नेगेटिव नंबर का लॉजिक आप समझ चुके हो, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है 3.79 टाइम्स ऑफ जो भी आपका चेंज इन यील्ड है। इसमें मैं कुछ प्लस करने वाला हूं। प्लस क्या करने वाला हूं, कॉन्वेक्सिटी का नंबर। तो दोस्तों ये जो आपने कैलकुलेट किया है ना, दिस इज योर कॉन्वेक्सिटी। सो आप बोलोगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्वेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बन जाता है जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। ये फॉर्मूला क्या है, फिर से इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। आप अल्टीमेटली एस्टिमेट करना चाह रहे थे कि यील्ड के 1% चेंज होने की वजह से आपके प्राइस में कितना चेंज हुआ। जब आपने वो एस्टिमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग किया तो इनकम्प्लीट आया। तो हमने बोला जो भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है उसमें अगर वो कर्व का इफेक्ट दे दो, वो जो एक्स्ट्रा का इफेक्ट दे दो जो कॉन्वेक्सिटी के थ्रू आता है, तो आपके प्राइस में होने वाला परसेंटेज चेंज पूरा के पूरा आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या क्या लॉजिक एक्सप्लेन नहीं किया, ये लॉजिक आप तक पहले पहुंच चुका है, ये लॉजिक अभी पेंडिंग है। दोस्तों कॉन्वेक्सिटी का मतलब ही क्या होता है कि 1% यील्ड में चेंज होने से मॉडिफाइड ड्यूरेशन में जो भी चेंज होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन मतलब स्लोप, यील्ड में ये वाला चेंज होने से मॉडिफाइड ड्यूरेशन मतलब आपकी जो स्लोप है वो येलो लाइन की जगह पिंक लाइन बन जाती है, जो आपकी स्लोप कम ज्यादा हो रही है, राइट। आप देखो स्लोप में फर्क है, राइट। सो स्लोप आपकी जो भी कम ज्यादा हो रही है उसकी वजह से प्राइस में कितना फर्क वो बताता है कॉन्वेक्सिटी। तो हमने कॉन्वेक्सिटी का मल्टीप्लाई किया। चेंज इन यील्ड स्क्वायर और 1/2 का मैं लॉजिक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो डिफरेंशिएशन जो मैथ्स से उसका रूल है कि दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। आपको सेकंड डेरिवेशन का इफेक्ट ऐसे ही देना होता है, दिस इज द रूल ऑफ मैथ्स, राइट। ठीक है, मतलब आपको अल्टीमेटली अब आप ये सीख चुके हो कि हम लोग सही प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने जो अभी तक सीखा ना पूरे लॉजिकल मैनर में, जहां पे आप ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी तक पहुंचे हो, दोस्तों इंस्टीट्यूट ने कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करने का ये तरीका हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया उनके मॉड्यूल में, जो एक्चुअल उनको समझाना था। रादर उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट मेथड दे दिया मॉडिफाइड कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करने का, अप्रोक्सीमेट मेथड। ये जो आप मेथड यहां पे सीखे हो, ये मेथड एक्चुअल फॉर्मूला ड्रिवन मेथड है जो हमें कॉन्वेक्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, नवंबर 20 में कॉन्वेक्सिटी का जो क्वेश्चन आया था, लॉजिकली वहां पे ये मेथड अप्लाई होना था, लेकिन अब सजेस्टेड आउट है और हमें पता है कि उन्होंने भी ये मेथड अप्लाई ना करते हुए अप्रोक्सीमेट वाला मेथड अप्लाई किया है। तो पहले मैं आपको अप्रोक्सीमेट वाला मेथड समझाऊंगा, उसका डेरिवेशन सिखा दूंगा और ये भी बता दूंगा कि क्यों हम लोगों ने वहां पे अप्रोक्सीमेट मेथड अप्लाई ना होते हुए ये वाला मेथड क्यों अप्लाई होना था, ये भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। ध्यान से देखना, अप्रोक्सीमेट वाला मेथड कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करने का तरीका, मतलब ये वाला पार्ट तो सेम है, ये वाला पार्ट भी पूरा सेम है, बस कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करने का एक तरीका आप यहां देख चुके हो और अब एक दूसरा तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूं, राइट। दूसरा तरीका अगेन कॉमन सेंस ड्रिवन है, आपको डेरिवेशन भी बता रहा हूं, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। कॉन्वेक्सिटी के इंटरप्रिटेशन पे मैं फिर से बात कर रहा हूं दोस्तों, कॉन्वेक्सिटी का इंटरप्रिटेशन बता दो ना। मॉडिफाइड ड्यूरेशन में चेंज, यील्ड में चेंज होने की वजह से मॉडिफाइड ड्यूरेशन का चेंज, मतलब जब यील्ड चेंज होती है तो आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो कि स्लोप ऑफ द लाइन है वो कैसे कैसे चेंज हो जाता है, राइट। जैसे आपने देखा था कि यार इस लाइन का स्लोप इस पॉइंट पे देखा जाए तो स्लोप कौन सा है, ग्रीन वाली लाइन का, सॉरी ग्रीन वाली लाइन का स्लोप एक्चुअल में देखा जाए तो आपको ये लग रहा था, राइट। सिमिलरली अगर नीचे वाले पॉइंट की बात की जाए तो 750 के लेवल पे देखा जाए तो आपको 750 वाली लाइन का स्लोप ये लग रहा है। मतलब जैसे जैसे प्राइस, जैसे जैसे यील्ड चेंज होती है तो आपकी प्राइस यहां से यहां भी चेंज हो जाती है और अकॉर्डिंगली लाइन का स्लोप भी चेंज होता है। जो पिंक लाइन यहां पे ऐसी दिख रही थी वो यहां पे आके ऐसी दिख रही है। डू यू ऑल एग्री? मतलब अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों कि स्लोप में चेंज कितना हो रहा है। कॉन्वेक्सिटी मतलब वो सेकंड डेरिवेटिव, जिसका मीनिंग ही क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव वर्ड क्यों बोला एक बार सुन लो। ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन, ये आया फर्स्ट डेरिवेटिव और ये आया सेकंड डेरिवेटिव। सॉरी यार ये येलो कलर दिख ही नहीं रहा है।
या आपकी ओरिजिनल इक्वेशन, या फर्स्ट डेरिवेटिव जिसका इंटरप्रिटेशन था यील्ड में चेंज होने की वजह से प्राइस कितना चेंज, और सेकंड डेरिवेटिव जिसका मतलब है यील्ड में चेंज होने की वजह से खुद मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कितना चेंज, राइट? ठीक है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों को कैलकुलेट करना है जिसका अप्रोक्सीमेट तरीका आप लोग सीख रहे हो। सर अप्रोक्सीमेट तरीके का लॉजिक क्या है? आप समझो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताता हूं कि हमें दिल्ली से मुंबई जाना है बाय रोड, कितना डिस्टेंस है? हमने कहा 1500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, है ना? अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपका अगर स्पीड 100 रहने वाला है, राइट, तो आपको कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 1500 डिवाइड बाय 100 मतलब 15 घंटा। 1500 किलोमीटर जाना है और 100 किलोमीटर का स्पीड है, मतलब 15 घंटा लगेगा। ये था एक्चुअल मैथमेटिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग। अब अप्रॉक्सीमेट वे ऑफ कैलकुलेटिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सपोज मुंबई से जब आप दिल्ली जाते हो तो बीच में अहमदाबाद आता है, ठीक है, और अहमदाबाद 750 किलोमीटर पे आता है बराबर, राइट? सो मुंबई से अहमदाबाद 750 और फिर दिल्ली फर्दर 750। आपको आज मुंबई से दिल्ली जाने का टाइम कैलकुलेट करना है। आप सपोज कल ही मुंबई से अहमदाबाद गए थे, सपोज मुंबई से अहमदाबाद जाने में आपको 7 आवर्स लगा, तो 750 जाने का जब 7 आवर्स लगा तो फर्दर 750 जाने का कितना लगेगा? फर्दर 7 आवर्स, है ना? मतलब टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 14 आवर्स। सो क्या आपने एक्चुअल मैथमेटिकल वे से कैलकुलेट किया? 14 आवर्स नहीं, रादर आपने एक अप्रोक्सीमेट मेथड कॉमन सेंस लगा के बोला कि यहां से यहां जाने का 14, तो उसका डबल जाने का डबल आवर्स, यहां से यहां जाने का 17 आवर्स था, मतलब टोटल जाने का डबल जब डिस्टेंस डबल हो जाएगी तो टाइम भी डबल हो जाएगा, मतलब 14 आवर्स। समझ पाए बात? ठीक है, उसी तरीके से कॉन्वेक्सिटी का एक मैथमेटिकल वे ना होते हुए कॉमन सेंस ड्रिवन वे है जो हमें समझना है, पर लॉजिकल है। इंटरप्रिटेशन क्या था? कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करना है। कॉन्वेक्सिटी का अब सिर्फ सिंगल टाइम रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें, वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना हो जाए इस वजह से। कॉन्वेक्सिटी का मतलब होता है सर सेकंड डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? यील्ड में चेंज होने की वजह से खुद मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कितना चेंज। डू यू अग्री? ठीक है, मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन जिसका एक और नाम दोस्तों स्लोप है, उसमें कितना चेंज, है ना? तो बात करते हैं। 1000 रुपीज से आपको दोस्तों एक लाइन दिखना चाहिए जो 750 पे जा रही है ना? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लू वाली लाइन जो ऊपर बनाई है, इस ब्लू का कलर भी चेंज कर देते हैं सो दैट थोड़ा अच्छे से दिखे हमें। ये ऑरेंज दिख रहा है क्या? रेड कर लें? ठीक है, ये रेड वाला लाइन है ना? मतलब 1000 रुपीज से 750 जाने वाली लाइन आपके सामने एक ड्रॉ करी, राइट? और सिमिलरली 1000 रुपीज से 1377 जाने वाली लाइन दोस्तों आपके सामने ड्रॉ करी। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन का स्लोप और ये वाली लाइन का स्लोप अलग अलग है? ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, 1000 पे आके ये लाइन ऐसी है ना जो अगर आप देख पा रहे हो रेड लाइन, तो ठीक है, मतलब यहां पे इसका एक स्लोप होगा और यहां पे इसका एक स्लोप होगा। अगर हम ये बता दें कि यील्ड जब चेंज हो रही है तो स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, तो कॉन्वेक्सिटी आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी। मतलब इस बात को जो मैंने आपको बोली, इसको फॉर्मूले की टर्म्स में सुनो ना। कॉन्वेक्सिटी का एक फॉर्मूला यहां पे था और दूसरा फॉर्मूला जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है वो अब आप सीखोगे, जिसका इंटरप्रिटेशन सर हमने क्या सीखा पता है? हमने सीखा कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन में चेंज कितना, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेक, हाँ, मॉडिफाइड ड्यूरेशन में चेंज कितना ड्यू टू चेंज इन यील्ड, है ना? यहां पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना था, माइनस ये वाला मॉडिफाइड ड्यूरेशन कर दिया जाए और डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड कर दिया जाए तो भी हमारा कॉन्वेक्सिटी आ जाएगा। ये वाला मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना होगा, मतलब इस लाइन का स्लोप। दोस्तों इस लाइन का स्लोप बता सकते हो कैसे आएगा? इस लाइन का स्लोप बहुत ही सिंपल सी चीज है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन बोलो ना। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का सर इंटरप्रिटेशन आपने यहां सीखा था। इंटरप्रिटेशन होता है कि प्राइस में कितना चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन यील्ड। तो एक काम करते हैं, अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन, सपोज मैं आपके सामने नंबर्स रख रहा हूं, दिस इज योर मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1, दिस इज योर मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2। आपका फॉर्मूला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2 डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड, जो फॉर्मूला अभी नीचे देख कर आए हो। उस सबसे पहले हम उस पूरे फॉर्मूले में मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, है ना? मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मीनिंग हम आपने अभी समझा कि यील्ड में चेंज होने की वजह से प्राइस में कितना चेंज। यील्ड ध्यान से सुनिएगा, जब यील्ड 18% से 10% होती है तो प्राइस कितने से चेंज हो जाता है? 750 से 1000।
क्या ये बात अग्री कर रहे हो आप? जब यील्ड 18% से 10% चेंज हो जाती है तो आपका प्राइस कितना चेंज हो जाता है? 750 से 1000। दोस्तों फॉर्मूले में नंबर रखने की जगह मैं इनको कुछ वैल्यूज असाइन कर रहा हूं। वैल्यूज देखना, जब आपका प्राइस बढ़ रहा है ना, जब आपका यील्ड बढ़ रहा है तो उसको मैं वी प्लस बोल रहा हूं। तो 750 क्या हो जाएगा? वी प्लस के केस में वैल्यू 750 को कैसे रिप्रेजेंट करें? वी प्लस से। और वी प्लस का इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा? बढ़ी हुई यील्ड पे 10% से जब यील्ड 18% हो जाती है तो वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 1000 को मैं V0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि आज वैल्यू कितनी है? ठीक है, और 1377 को V माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। V माइनस का इंटरप्रिटेशन क्या हो गया? सर जब यील्ड कम होती है, माइनस मतलब जब यील्ड कम होती है तो वैल्यू कितनी? ये हो जाता है V माइनस का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हमारा पूरा डिस्कशन क्या चल रहा था? सर सबसे पहले मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 कैलकुलेट करना है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन यील्ड। मतलब जब यील्ड 18% से 10% होगा तो आपका प्राइस कितना हो जाएगा? V1 से V0, राइट? तो बस इस बात को लिख लेते हैं ना। तो पहले मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड, राइट? ये सिर्फ इतना सा पार्ट अभी लिखा है, ठीक है। माइनस सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2 का मतलब क्या? मॉडिफाइड ड्यूरेशन का 2 का मतलब क्या? जब यील्ड 10% से और 2% पे आएगा तो प्राइस कितना हो जाएगा? V0 से लेके V माइनस। डू यू अग्री? ठीक है, मतलब V0 माइनस V माइनस, ये V प्लस था, सॉरी इधर V1 लिख दिया गलती से मैंने, V प्लस, और यहां पे भी चेंज इन यील्ड, और होल डिवाइड बाय चेंज इन यील्ड तो है ही है। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों देखना क्या होगा। ये वाला V प्लस एज इट इज लिखा, ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा यहां पे तो V प्लस, ये प्लस बन जाएगा, प्लस V माइनस, है ना? तो ये वाला जो V माइनस है इसका मैंने साइन चेंज कर दिया प्लस में, और यहां पे ये चीज आ गई, राइट? सॉरी यहां पे माइनस लिखना है, ठीक है, माइनस। ये एक नेगेटिव नंबर है और ये भी एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा, तो -2 टाइम्स V0 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका पूरा कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट मेथड के थ्रू जाने वाला। इज दैट फाइन? दोस्तों इस फॉर्मूले से जो कॉन्वेक्सिटी का आंसर आता है और इस फॉर्मूले से जो कॉन्वेक्सिटी का आंसर आएगा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये मेथड था एक्चुअल जो आपको सिखाया जाना चाहिए था, आपको जो सिखाया गया है वो ये वाला है। क्या सर ये हमारा कोर्स में नहीं है? दोस्तों कॉन्वेक्सिटी वर्ड है आपके कोर्स में, कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट है आपके कोर्स में, ये वाला इंस्टीट्यूट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। अब ये पूरा हमने पता है क्यों सीखा, क्योंकि अगर किसी नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया ना कॉन्वेक्सिटी का, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, टू बी फ्रैंक आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यार ये फॉर्मूला तो था ही नहीं कोर्स में, यूज कैसे कर लिया, राइट? बट इसीलिए ये रीजन था कि हमने क्यों ये वाला फॉर्मूला भी सीखा, ठीक है, और साथ में जो इंस्टीट्यूट ने बताया वो तो सीखा ही है, राइट? अब करना इतना सा है कि अगर इसको मैं P से डिवाइड करता हूं, है ना, तो P से डिवाइड करने से ये आ जाएगा रिलेटिव टर्म्स में चेंज, क्योंकि ऊपर जो चेंज आ रहा था दोस्तों ये तो एब्सोल्यूट था ना, उस एब्सोल्यूट को अगर मैं P से डिवाइड कर दूंगा तो वो आ जाएगा ऑन द बेस ऑफ, मतलब आज कितना प्राइस है जिसका ये सब चेंज हुआ है, तो परसेंटेज टर्म्स में प्राइस का चेंज आ जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्वेक्सिटी। क्या सर यही कॉन्वेक्सिटी हमें यहां पे यूज करना है इस जगह? बिल्कुल क्लियर। अब एक बात सुन लो और फिर मैं आपको नंबर्स के हिसाब से कैलकुलेशन बताने वाला हूं। अभी बहुत ज्यादा फॉर्मूला हो गया ना, नंबर्स के हिसाब से बात चलेगी। एग्जामिनर ने आपको ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, और इस फॉर्मूले के बाद इंस्टीट्यूट ये वाला फॉर्मूला लगाता है। सर आपके और उस फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, फर्क क्या है ध्यान से सुनना दोस्तों। 1/2 हमने मल्टीप्लाई किया है यहां पे, इंस्टीट्यूट ने इस वाले फॉर्मूले में आपका मल्टीप्लाई कहां पे कर दिया? 1/2 इस जगह, राइट? यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, जिस वजह से इंस्टीट्यूट ने यहां पे 1/2 नहीं लिखा। सर आपने ये वाला क्यों पढ़ाया दोस्तों? क्योंकि एक्चुअल में 1/2 यहां मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये वाली कॉन्वेक्सिटी फिर दोनों जगह के लिए सेम रहती है। अगर यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, तो दोनों जगह से कॉन्वेक्सिटी का आंसर सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, ये वाला हाफ आ जाएगा। तो वो आंसर सेम रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए हम लोग 1/2 यहां पे करते हैं। क्लियर? लेकिन आपको क्या फॉलो करना है वो भी बता देता हूं। अभी तो चूंकि आज तो ऐसा ही मानना पड़ेगा कि ये वाली चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, जब तक इंस्टीट्यूट किसी सजेस्टेड में ये ना दे दे।
फॉर्चुनेटली अभी वाले सजेस्टेड में उन्होंने ये वाला दिया है, राइट। सो जब तक इंस्टीट्यूट ये ना दे दे तब तक तो हम यही मान के चलेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। इसीलिए आज आप क्या करेंगे, आज आप इंस्टीट्यूट जैसा करता है वैसा ही कीजिए, यहां पे 2 मल्टीप्लाई कीजिए और यहां पे 1/2 मत कीजिए, राइट। तो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन की वजह से होने वाला प्राइस और कॉन्वेक्सिटी की वजह से होने वाला चेंज, जिसमें कॉन्वेक्सिटी आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। अब लास्ट बात दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चलो थोड़ी सी नंबर्स पे बात कर ली जाए कि क्या, एक सेकेंड ना, शायद थोड़ा ज्यादा ही डिटेल्स में पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो बात करते हैं नंबर्स की। अब मेरे को एक ही चीज बची है, आपको ये प्रूफ करना बचा है कि देखो कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट करके कैसा, ये कॉन्वेक्सिटी का अगर एडजस्टमेंट कर दिया जाए ये वाला, तो हमारा प्राइस जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो कैलकुलेटेड के बराबर आ जाए, ये मेरा इंटेंट बचा है ना, जिसका तरीका आप समझ चुके हो। मॉडिफाइड ड्यूरेशन की वजह से 1303 तक पहुंचना और उसके बाद यहां से यहां तक पहुंचना, इज इट फाइन। और वो फॉर्मूला वही तो कर रहा है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन से 1303 तक पहुंचा दिया और उसके ऊपर वाला पार्ट इस पार्ट के थ्रू हैंडल हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर नंबर्स में इफेक्ट देके हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि क्या एक्चुअल में हमारा प्राइस इतना ही आ रहा है जितना कैलकुलेट करने से आ रहा है, राइट। चलो सबसे पहले दोस्तों कॉन्वेक्सिटी का कैलकुलेशन आपके सामने। V प्लस का मतलब क्या था, जब यील्ड बढ़ जाए तो क्या वैल्यू, सो वो आपकी आ रही थी 750 प्लस, जब यील्ड कम हो जाए तो क्या वैल्यू, तो आपकी आ रही थी 1377। एक बार वैल्यूज कंफर्म कर लेते हैं। V प्लस मतलब यील्ड बढ़ जाए तो क्या वैल्यू 750, और जब यील्ड कम हो जाए मतलब V माइनस तो क्या वैल्यू 1377। दोस्तों V प्लस और V माइनस के नंबर्स आपके सामने, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 2 into 1000, मतलब आज का जो V0 है, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 का आपका प्राइस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड। दोस्तों यील्ड कितने से चेंज हुआ है, देखना ध्यान से कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। V1 V प्लस और V0 जो आपके 750 और 1000 का प्राइस है, ये कितने परसेंट यील्ड में चेंज का वजह से हो रहा है, 8%। और 2 और 10 वाला जो डिफरेंस है वो भी कितने परसेंट यील्ड की चेंज की वजह से हो रहा है, 8%। मतलब चेंज इन यील्ड कितना हो जाएगा आपका 0.08 का स्क्वायर, राइट। चलो एक बार कैलकुलेशन करके कॉन्वेक्सिटी के अमाउंट तक पहुंच जाते हैं। कैलकुलेशन क्या बोलेगा, 750 मल्टीप्लाइड बाय 750 प्लस 1377 माइनस 2000 m प्लस, मतलब न्यूमरेटर आ गया आपका 127, 0.08 इंटू इक्वल्स टू इंटू 1000 इंटू 2, राइट, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू मेमोरी रिकलेक्ट विच इज 9.92। दोस्तों कॉन्वेक्सिटी का अमाउंट 9.92 आ रहा है। क्या ये आपके आंसर्स टैली हो रहे हैं, 9.92। दोस्तों खुद का कैलकुलेशन कीजिए और जरूर चेक कीजिए, है ना। मतलब ये वाला जो C है ना आपका 9.92 आ गया है, बाकी सारे नंबर्स तो आपके पास है ही। तो एक काम करते हैं, यील्ड के अलग अलग कैलकुलेशंस, यील्ड के अलग अलग चेंज होने पे हम लोग हमारा एक प्राइस एस्टिमेट करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं एक्चुअल जो हमने कैलकुलेट किया था वो ऊपर वाली ग्रीन वाली लाइन, ये वाली ग्रीन वाली लाइन, ये नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या ये मैच हो रही है नहीं हो रही है ना। तो 2 एग्जाम्पल लेते हैं और बात करेंगे। एक लेते हैं, देखो अभी आपका यील्ड है 10%, तो एक लेते हैं 12% और एक लेते हैं 6%, है ना। इन अदर वर्ड्स जब यील्ड 2% से चेंज हो तो क्या होगा प्राइस में, और जब यील्ड -4% से चेंज हो तो क्या प्राइस में होगा। इस इक्वेशन के इस इक्वेशन के थ्रू एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलो दोस्तों इक्वेशन क्या बोल रही है, आपकी मदद चाहिए बात के लिए। आप बोल रहे हो सर 3.79 का मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। यहां पे 0.02 कर रहा हूं मैं क्योंकि हम पूरा कैलकुलेशन डेसिमल्स में चलाएंगे। ये था डेसिमल में, ये भी होगा डेसिमल में, और यहां चेंज इन यील्ड स्क्वायर भी होगा डेसिमल्स में, राइट। ठीक है, सो 3.79 एज अ नेगेटिव नंबर बताया क्योंकि वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और इसमें 0.02 मल्टीप्लाई किया, प्लस यहां पे जब आप 2 से डिवाइड कर चुके हो तो ऑब्वियसली यहां पे 1/2 नहीं करोगे, ये बात डिस्कशन हो चुका है हमारा, ठीक है। आप डायरेक्टली कॉन्वेक्सिटी का नंबर ले रहे हो विच इज 9.92 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 का स्क्वायर, सॉरी 0.02 का स्क्वायर, है ना। मतलब 0.02 यहां भी और 0.02 ये क्या है सर, 2% से अगर यील्ड चेंज होती है तो हमारा प्राइस कितना होगा, ये फॉर्मूला एस्टिमेट करने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना। दोस्तों एक और बात सुन लो ध्यान से कि इससे जो आएगा वो क्या आएगा,
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, उसमें अगर 1000 पे उस चीज का इफेक्ट दे दिया जाएगा आज की प्राइस पे 1000 पे, तो फिर नया प्राइस आ सकता है। चलो पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आप बता रहे हो यहां पे स्क्वायर होगा, सो सॉरी, समझ ही गए हो वैसे तो आप लोग सब, ठीक है। सो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 0.02 इंटू इक्वल्स टू इंटू 9.92 m प्लस, इसके अलावा 3.79 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 एज अ नेगेटिव नंबर m प्लस मेमोरी रिकलेक्ट, मतलब 7.18%। दोस्तों इसका जो मेरा आंसर आ रहा है 0.0718, जिसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, 7.18% नेगेटिव आ रहा है कैलसी पे, मतलब नेगेटिव ऑफ 7.18% से प्राइस कम होगा, मतलब इन अदर वर्ड्स 1000 में से 7.18% प्राइस कम होगा। चलो एक काम करते हैं, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 माइनस 7.18% करो ना, कितना आ रहा है 992.82। यहां पे लिख देता हूं, थोड़ी सी हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है, ये परसेंटेज, जिससे हमारा प्राइस कितना आया 992.82। इज इट फाइन? ठीक है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, जब हमारी यील्ड 6% हो जाती है ना, मतलब नेगेटिव ऑफ 4% से जब यील्ड में चेंज होता है तो कॉन्वेक्सिटी के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस कितना होगा, है ना। सो आप बोलोगे -3.79 मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू, इस बार दोस्तों आप नेगेटिव ऑफ 0.04 करेंगे, ठीक है, प्लस 9.92 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 नेगेटिव, ठीक है, का स्क्वायर। इससे देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 0.04 एज अ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर दिया तो वो फिर एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, इनटू 9.92 करके m प्लस किया, फिर क्या सर 0.04 एक नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 3.79 भी एज अ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, जिसको अगेन m प्लस किया तो मेमोरी रिकलेक्ट में दोस्तों 16.74 का पॉजिटिव आंसर आ रहा है, 16.75 रादर का पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब इतने परसेंट से प्राइस बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर 1000 प्लस 16.75% कर दिया जाए तो 1167.5। दोस्तों इस प्राइस का मीनिंग समझे क्या, कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट करने के बाद अगर यील्ड इतने परसेंट से चेंज हो जाए तो कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी प्राइसेस कितनी होगी, 992.82 और 1167.5। हमने एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारी वैल्यूज, हमने नीचे एक टेबल में सारा काम कर रखा है, देखो वैल्यू वेरीफाई करते हैं, अदरवाइज मिस्टेक फाइंड करनी पड़ेगी। जब यील्ड 12% हो जाती है, ये वाला 12%, राइट, जब चेंज 2% है, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 928, कहीं तो मिस्टेक की है दोस्तों, उस पर आइडेंटिफाई करते हैं, 2 मिनट होल्ड करना, ठीक है, दूसरा वैल्यू मैच कर लेते हैं। पहले टेबल समझ लो, यहां तक की टेबल तो पुरानी है, सॉरी हाँ, यहां तक की टेबल और ये वाला कॉलम भी पुराना है, ये वाला कॉलम नया ऐड किया है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन में अगर कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया जाए, राइट, तो आपका प्राइस आफ्टर कॉन्वेक्सिटी आता है और इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइस ये रहा। पहले 992.82 का वैल्यू यहां पे मैच होना था, जो नहीं हुआ, हम हमारी मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं, होल्ड ऑन। सेकंड, जब 6% से हमारा, जब यील्ड 6% हो जाती है, मतलब -4% से चेंज होता है, तो 1167.5, मतलब इस वाले केस में कॉन्वेक्सिटी के अकॉर्डिंग 1167.5 आंसर आना चाहिए, जो हमारा भी आ रहा है, और 1168 कॉन्वेक्सिटी के अकॉर्डिंग आ रहा है। दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही, दिस इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ राउंडिंग ऑफ, आप सारे डेसिमल पॉइंट्स भी ले लो ना तो भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू एस्टिमेट समथिंग, राइट, विद प्रिसाइजनेस, वो बात समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, एक बार ऊपर के लिए क्विकली चेंज कर लेते हैं और फिर मैं आपको लास्ट 5 मिनट में सारा कंक्लूजन दे दूंगा, ये जो भी आपने सीखा है, ताकि आपके दिमाग में प्रॉपर माइंड मैपिंग हो जाएगी। चलो ऊपर वाला कैलकुलेशन क्विकली चेक कर रहे हैं कि हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है। देखो यील्ड में चेंज हुआ है 0.02 का, ठीक है, जो पॉजिटिव चेंज है 9.92 का नंबर है, ठीक है, सो 0.02 इंटू इक्वल्स टू, ठीक है, इंटू 9.92, ये किया m प्लस, ठीक है, फिर 3.79 जो एक नेगेटिव नंबर है उसमें 0.02 मल्टीप्लाई किया m प्लस, सो 7 इंटू 100 गिव्स मी 7.18% का नेगेटिव चेंज, राइट। वो 7.18% से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं
1000 रुपीज़ के प्राइस को, तो सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, 7.18% दोस्तों अगर माइनस किया जाए तो 992.82 नहीं आता है, 928.17 आता है। और अब आप देख पाएंगे कि जब यील्ड 12% हो जाता है तो 928 वैल्यू आ रहा है किसके अकॉर्डिंग, कॉन्वेक्सिटी के अकॉर्डिंग। मॉडिफाइड ड्यूरेशन मतलब 924, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन अलग दिखा दिया, एक्चुअल में इसका एब्सोल्यूट बता दिया यहाँ पे रुपी टर्म्स में, और फिर इसका रुपी टर्म्स में यहाँ बता दिया है। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे दोनों परसेंटेज कर रहे हैं और फिर फाइनली 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। एनीवेज, पर आप समझ गए, ये वाले कॉलम्स आप इग्नोर भी कर दे तो आपको ये पता चल गया कि 928.17 कैसे आ रहा है जो यहाँ पे मैच हो रहा है, 1067 भी यहाँ मैच हो रहा है। तो अब दोस्तों मैं आपके सामने कंक्लूड करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन के वजह से एक लीनियर रिलेशनशिप आ रहा था जिसको हमने रेक्टिफाई करना सीखा, कैसे, कॉन्वेक्सिटी के थ्रू, राइट। और वो कॉन्वेक्सिटी के थ्रू जब आपने रेक्टिफाई किया तो आपका कॉन्वेक्सिटी के बाद का प्राइस आ गया। क्या हमारा कॉन्वेक्सिटी के बाद का प्राइस और कैलकुलेटेड प्राइस, अल्टीमेटली कॉन्वेक्सिटी वाला प्राइस भी है तो एस्टिमेटेड, क्या वो एस्टिमेटेड प्राइस और एक्चुअल कैलकुलेटेड प्राइस सेम आ रहे हैं क्या दोस्तों? 100% नहीं, बट काफी हद तक। मतलब आप समझो कि यील्ड रियल वर्ल्ड में 10% से कितना चेंज होगा ओवर द टाइम, 2 या 3%। जब यील्ड 10 का 6 भी हो जाता है ना और 14 भी हो जाता है, मतलब जब 4% से चेंज होता है तो एस्टिमेट में कितना फर्क आ रहा है, सिर्फ 1 रुपए का। 1000 रुपए पे 1 रुपया इज अ वेरी 0.1%, राइट, है ना। और जब चेंज इतना बढ़ेगा, विच इज अ इम्प्रैक्टिकल नंबर, जब जाके हमारे प्राइस में चेंज का अमाउंट थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट। सो कहने का मतलब ये था कि आप पूरा कैलकुलेशन करो कि आपके बॉन्ड का रिवाइज्ड वैल्यू कितना होगा, उसकी जगह इस वाले फॉर्मूले से एस्टिमेट कर लेना, जिसमें पहले आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेना और फिर कॉन्वेक्सिटी से एस्टिमेट कर लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स दोस्तों आपके लिए एग्जाम पॉइंट से जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी, ध्यान से सुनिएगा एक एक करके। सबसे पहले ये जो प्राइस है ना, आपको ये दिखा देता हूं कि क्या, अब रिवाइज ग्राफ देखना दोस्तों। इस ग्राफ पे 3 लाइनें, ध्यान से देखना। 3 लाइंस पता है क्या क्या है? येलो वाली लाइन मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्राइस, ग्रीन वाली लाइन जो एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, और दोस्तों एक ब्लू वाली लाइन नई ऐड की जो आप नीचे से देख रहे हो, ये ब्लू लाइन कॉन्वेक्सिटी वाला एडजस्टमेंट है। मतलब आप देखो ना, अब ये ग्रीन और ब्लू लाइन कितनी क्लोज है, कुछ मेजर डिफरेंस ही नहीं बचा है ना। सो दोस्तों यहां पे आपने समझा पूरा प्रैक्टिकली ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी के फॉर्मूला, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ग्राफ के ऊपर डेरिवेशन, सब कुछ आप जान चुके हो, राइट। अब एग्जाम पॉइंट से सिर्फ कुछ बातें कंक्लूड करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये कंक्लूसिवली सुन लो, आपने यहां पे क्या क्या सीखा। आपने प्राइस कैलकुलेट करना, बहुत बेसिक चीज है, वो सीखा। ड्यूरेशन सीखा, ड्यूरेशन के बेसिस पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन सीखा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन सीखा, उससे नया प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखा, ठीक है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का ये वाला पार्ट आपने सीखा कि क्यों मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन ये होता है, और फिर आपने अल्टीमेटली सीखा कि कॉन्वेक्सिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये वाला पार्ट May 21 अटेम्प्ट के लिए याद ना रखें, ऐसा आई थिंक इज द केस, है ना। बट ये वीडियो तो अब काफी सालों तक रहने वाला है यूट्यूब पे। सो जो लोग भी ये वीडियो अब यहां तक सुन चुके हो वो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सपोज आज से 1 साल बाद, आज क्या होता, सपोज अभी चल रहा है March 20, राइट। सपोज आज से 1 साल बाद इंस्टीट्यूट कॉन्वेक्सिटी पे क्वेश्चन देता है जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करता है, राइट। सो जो बच्चे 2 साल बाद देखेंगे उनके लिए तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना। तो वो लोग आज प्लीज डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लो। अगर डिस्क्रिप्शन पे मैं ऐसा कुछ मेंशन कर देता हूं ना तो फिर आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्लियर चलेगा। सो वापस कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला सीखा और फिर आपने यहां तो सिर्फ कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करना सीखा था, जिसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका जो अभी हम लोग फॉलो करेंगे वो ये था। दोस्तों यहां तक आने का भी मैंने आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया, और ये वाला जब आप फॉर्मूला यूज करते हो तो 2 यहां पे जब आप डिवाइड करते हो तो यहां पे 1/2 नहीं करते हो, तो आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना बच जाता है, राइट। और ये वाले फॉर्मूले से आप ये कैलकुलेट कर पाते हो कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रिसाइज वाला कितना है, राइट। तो ये था पूरा एडजस्टमेंट जहां पे आपने प्रैक्टिकली और क्या क्या बातें सीखी। आपने सीखी कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन यहां से यहां तक ले जाता है, उसके बाद आपको जाना पड़ता है कॉन्वेक्सिटी के थ्रू, राइट। मॉडिफाइड ड्यूरेशन यहां से यहां तक ले जाता है, वापस ऊपर कैसे जाना पड़ता है कॉन्वेक्सिटी के थ्रू, ठीक है। ये बात आपने सीखी। और फिर आपने कॉन्वेक्सिटी का कैलकुलेशन करने के बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस में वो चीज अप्लाई करके ये वेरीफाई कर लिया कि यार कॉन्वेक्सिटी के अकॉर्डिंग जो प्राइस का एस्टीमेट आ रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन आ रहा था, क्या वो दोनों सेम है क्या, और उस ग्राफ में वो चीज आपको क्लियरली दिख रही है, राइट। ये जो भी आपने पढ़ा है उसका अभी तक कंक्लूजन है। फॉर्मूला फिर से बोल रहे, फॉर्मूला क्या है, नई वाली दोनों वैल्यूज का सम माइनस 2 इंटू V0, क्योंकि यहां पे 2 वैल्यूज हो गई ना तो 2 इंटू V0 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 किया, प्राइस किया, क्योंकि प्राइस से एक रिलेटिव आता है, और चेंज इन यील्ड स्क्वायर, आपको पता है कि ये वाला यील्ड स्क्वायर होने की वजह से हो गया था। इज इट फाइन, ठीक है। लास्ट कुछ बातें कॉन्वेक्सिटी से रिलेटेड जो आपको समझना है।
दोस्तों पहले ये, अभी तो देखो आप सिर्फ नीचे वाला फॉर्मूला याद कर रहे हो, है ना, बट मैं फ्यूचर के हिसाब से बता रहा हूं, अगर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाता है तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। अभी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे नवंबर 20 वाला, होल्ड ऑन। एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, आमतौर पर जब मैं CFA का मटेरियल देखता हूं या फिर कुछ MBA के मटेरियल्स देखता हूं, राइट, ये वाला फॉर्मूला पता है कब अप्लाई करते हैं? जब एग्जामिनर का डेटा देने का सेंस समझ में आता है। एग्जामिनर पता है कैसा डेटा देता है? एग्जामिनर बोलता है कि यार आज यील्ड है 10% की, जब 10% की यील्ड है तो हमारा प्राइस है 1000, जब यील्ड 12% की हो जाएगी तो हमारा प्राइस सपोज 850 हो जाएगा, और जब यील्ड 8% की हो जाएगी तो हमारा प्राइस सपोज 1160 हो जाएगा, राइट। आप इस डेटा के अकॉर्डिंग आप हमें बता दो आपकी कॉन्वेक्सिटी कितनी, तो हमको वो देख के सेंस आ जाता है कि यार इसने नई वैल्यूज दे रखी, पुरानी वैल्यूज दे रखी, चेंज इन यील्ड दे रखा है, वो सब कुछ दे रखा है। सो लॉजिकली जब इस टाइप का डेटा दिया जाए तो ये फॉर्मूला लगता है, जब इस टाइप का कुछ भी डेटा ना दिया जाए, हमें सिर्फ इतनी सी एक टेबल दे दी जाए ये वाली, और बोले कि कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करो, तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए लॉजिकली? ये वाला। क्योंकि आप देखो ना, आपके सामने जब हमने सम स्टार्ट किया था वीडियो के स्टार्ट में, आपके सामने सिर्फ एक टेबल खुली हुई थी जिसके बेसिस पे आपने सब कुछ खोल दिया, इतना डिटेल में आप समझे हो, है ना। तो अकॉर्डिंगली वाला फॉर्मूला लगना है। लेकिन अब मेरे इस कंक्लूजन में एक प्रॉब्लम सुन लो। नवंबर 20 का दोस्तों अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना, चलो वो प्रॉब्लम तभी बताऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, है ना। तो ये कंक्लूजन था। सो अभी वाले अटेम्प्ट के लिए आप सिर्फ ये याद रख रहे हो, लेकिन अदरवाइज मैंने आपको फ्यूचर के लिए बता दिया कि ये फॉर्मूला कब लगना चाहिए और ये फॉर्मूला कब लगना चाहिए। 1 दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दोस्तों कॉन्वेक्सिटी से रिलेटेड सुनना, यहां से थोड़ा सा कचरा हटा रहा हूं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि कॉन्वेक्सिटी इज द फ्रेंड ऑफ इन्वेस्टर, मतलब कॉन्वेक्सिटी की वजह से इन्वेस्टर का फायदा ही हो रहा है। देखना कैसे, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, फिर वो मैथ्स में आपको फॉर्मूले में भी दिखा दूंगा। जब आपकी यील्ड 10% होती है तो जब आपकी यील्ड 10% होती है तो प्राइस होता है 1000। जब आपकी यील्ड बढ़ती है ना दोस्तों, तो कॉन्वेक्सिटी की वजह से प्राइस ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मतलब 697 की जगह 750 आ रहा है ना। मतलब जब यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा, लेकिन कॉन्वेक्सिटी की वजह से उतना नहीं गिरेगा जितना गिर जाना चाहिए था, समझे क्या। सिमिलरली जब यील्ड कम होगा, तो प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन कॉन्वेक्सिटी की वजह से प्राइस ज्यादा से बढ़ेगा एज कंपेयर टू जितना बढ़ जाना चाहिए था। बढ़ जाना चाहिए था 1303 तक, लेकिन बढ़ कितना गया 1377। तो आप समझ रहे हो क्या क्यों कॉन्वेक्सिटी इन्वेस्टर का फ्रेंड हो गया। कॉन्वेक्सिटी की वजह से इन्वेस्टर को हमेशा फायदा हो रहा है कि जब गिरेगा तो कम से गिरेगा और जब बढ़ेगा तो ज्यादा से बढ़ेगा। पहली चीज। सर ये वाली बात हमें क्यों बता रहे हो? ये बात दोस्त इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको यह समझना जरूरी है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन में जो भी वैल्यू आएगी मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कॉन्वेक्सिटी का अमाउंट हमेशा ऐड ही होगा, तो ही तो आप ऊपर जाओगे। ये बात पता है कहां हुई? ये फॉर्मूले में हुई। देखो ये वाला राइट वाला टर्म हमेशा ऐड ही होगा, यहां से वैल्यू छोटी आ जाए या फिर बड़ी आ जाए, राइट वाला टर्म हमेशा ऐड होगा, क्योंकि चेंज इन यील्ड एक नेगेटिव नंबर भी होगा ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा और अकॉर्डिंगली ये वाली पूरी टर्म पॉजिटिव होगी, है ना। आप कॉमन सेंस से याद ना रखो तो फिर आप कैसे याद रख पाओगे? देखना यहां पे जब मैंने माइनस साइन लगा दिया ना, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दोस्तों। जब समझो यील्ड 2% से बड़ा है ना, तो ये पॉजिटिव नंबर, तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये नेगेटिव नंबर, मतलब अल्टीमेटली मॉडिफाइड ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपका प्राइस कम हुआ। लेकिन जब राइट वाला टर्म ऐड हो जाएगा तो आपका प्राइस पूरा कम नहीं होगा, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। 1 समझो इस बार दोस्तों आपका यील्ड कम होता है ना, मतलब आपका यील्ड अगर 2% से कम हुआ तो ये वाला -2 और ये वाला एक माइनस, मतलब ये दोनों का इफेक्ट देखा जाए तो फर्स्ट वाला टर्म आपका पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब आपका प्राइस बढ़ा, है ना। लेकिन राइट वाले की टर्म से और बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हो क्या कैसे ये मैथ्स, जिसमें अगर आप आपके प्लस माइनस सही डालते हो तो वो कॉन्वेक्सिटी के हमेशा ऐड होने वाली बात को टेक केयर कर लेता है। क्लियर? ये भी बात अब तक पहुंचानी थी जो जरूरी थी। और क्या बातें हैं दोस्तों? हाँ, एक और बात जो मैंने आपको अभी नहीं बताई थी वो ऐसा है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला पता है क्या होता है? ड्यूरेशन मतलब ये वाला ड्यूरेशन, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस पीरियोडिक वाईटीएम। पीरियोडिक वाईटीएम मतलब वाईटीएम डिवाइड बाय एन। जस्ट अ सेकेंड, हाँ थोड़ी सी जगह नहीं है तो छोटा करने दो। पीरियोडिक वाईटीएम है ना, मतलब वाईटीएम डिवाइडेड बाय के बोल सकते हैं, एन बोल सकते हैं। मतलब क्या? अगर आपको साल में 2 बार कूपन मिल रहे हैं,
है ना, मतलब आपकी एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग, 2 बार, तो आपका क्या हो जाएगा 2। तो आपका 1 प्लस पीरियोडिक वाईटीएम, अगर आपका एनुअल वाईटीएम 10% है तो पीरियोडिक वाईटीएम 0.05 हो जाएगा, राइट। तो 1.05 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये बात दोस्तों आप तक पहुंचानी थी। और क्या क्या है, मैंने कुछ लिख रखी है। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये वाला जो आप v प्लस वी माइनस कर रहे हो कॉन्वेक्सिटी के फॉर्मूला में, इसका मतलब हमने क्या बोला कि यील्ड के बढ़ने से वैल्यू कितनी, तो आपने बोला v प्लस, और यील्ड के कम होने से वैल्यू कितनी, आपने बोला v माइनस। दोस्तों v प्लस और v माइनस, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, यील्ड का जो चेंज है वो ऊपर नीचे सेम अज्यूम किया जाता है। या तो 2% से बढ़ा लो और v प्लस, और 2% से कम करके v माइनस कैलकुलेट कर लो, या फिर दोनों साइड 4% रख लो, या दोनों साइड 6 या 8 रख लो, 7 कुछ भी रख लो, पर दोनों साइड का चेंज सेम होना चाहिए। ये मेरा v प्लस और v माइनस के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए वो था, कैलकुलेशन जरूरी था, आपको ये बात पहुंचाना जरूरी थी। हमने हमारे कैलकुलेशन में कितना लिया था, 8%। ये v प्लस 8% के अकॉर्डिंग आया था और v माइनस 8% यील्ड कम करने के अकॉर्डिंग आया था, इसीलिए हमने डिवाइड यहां पे 8 से किया था, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्वेक्सिटी इन्वेस्टर का फ्रेंड होता है, ये मैंने ग्राफ पे इफेक्ट समझा दिया और फॉर्मूले के थ्रू इफेक्ट समझा दिया। 1/2 का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, क्या कि अभी इंस्टीट्यूट यहीं पे 1/2 कर रहा है तो यहां पे मत करना। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो आपका सिर्फ सी आता है, तो उस केस में 1/2 कर देना, राइट। ये भी बात बता दी। लास्ट बात, दोनों मेथड्स में कब कौन सा यूज करना है उसका भी कंक्लूजन बता दिया। May 21, और जब तक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं देखते हो आपको यही करना है। जब भी दोस्तों इंस्टीट्यूट ये वाला एक मेथड अप्लाई कर देगा उनके किसी सजेस्टेड में, तो मैं जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जो आपको चेक करना होगा। क्लियर। सो पूरा आपके सामने विद डेरिवेशन, विद लॉजिक, विद एवरीथिंग, विद इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, प्रैक्टिकली समझा दिया कि कैसे क्या डेरिवेशन, मॉडिफाइड डेरिवेशन, कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है। और लास्ट बात दोस्तों जो मेरे को आप तक पहुंचानी वो है नवंबर 20 का क्वेश्चन, जो हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। आइए, सजेस्टेड आंसर दोस्तों नवंबर 20, राइट। बाय द वे आपको एक बात बता दूं, अभी बात निकली है तो सुन लो 1 मिनट। चलो यार, उसके लिए अलग से वीडियो बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे। कौन सा क्वेश्चन था, कैसे ढूंढने? क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, रीड कर रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो हमने पता है जो जितनी डिटेल्स हमने यूज की ना बस उतनी ही दी है। फेस वैल्यू 10,000, पार पे रिडीम करना है, कूपन 8.5% है, वाईटी ईयर्स टू मैच्योरिटी 5 साल है, और यील्ड 10% है, राइट। करंट प्राइस कैलकुलेट करना है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी नई बात नहीं है। कैश फ्लोज क्या हो जाएंगे, 10,000 का 8.5% 5 साल तक, और 5th ईयर में 10,000 पूरा, है ना, मतलब 10,000 प्लस 5th ईयर का कूपन। मैकॉलेज ड्यूरेशन कैसे होगा सर, एक और कॉलम बना देंगे जिसमें, तो चलो कैलकुलेशन देखते चलते हैं, है ना। 5 साल, कैश फ्लोज 10,000, 850 और 10,850, 10% आपका वाईटीएम है। वाईटीएम से जब डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कैलकुलेट करते हो तो आपका कैश फ्लोज ये आते हैं, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ये रही, राइट। हमें कैलकुलेट करना था कि ड्यूरेशन कितनी, पहले प्राइस कैलकुलेट करना था, जो आपने ये कर ली, फिर ड्यूरेशन कितना। ड्यूरेशन हमने क्या सीखा है दोस्तों, कि ये बन जाते हैं वेट्स और ये बन जाता है आपका टाइम, राइट। जब आपके, सॉरी यार जल्दी समझो यार, 5% का ही बैटरी है। जब आपका ड्यूरेशन, हमने ड्यूरेशन का कैलकुलेशन क्या समझा था कि ये बन जाते हैं वेट्स, ये बन जाता है आपका टाइम, तो W इंटू टी मल्टीप्लाई करो, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई करो, और फिर डिवाइड कर देना किससे, फाइनल आपके प्राइस से। तो इन्होंने क्या किया है, आपको भी अल्टरनेटिव मेथड पता ही होगा, इन्होंने 9431 को पहले वेट्स बना लिए, एज इन 772.65 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ये कुछ वेट आ गया, 580 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो ये कुछ वेट आ गया, और अकॉर्डिंग सम ऑफ वेट्स 1 हो गया। तो अब ये वेट हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो वेटेड एवरेज क्या हो जाता है, W इंटू एक्स, जिससे डायरेक्टली इनका ड्यूरेशन का आंसर आ गया। आप वो अपना वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली। ड्यूरेशन 4.252, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना है वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी बोला है जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन विच इज 1 डिवाइड बाय वाईटीएम। दोस्तों इसके बाद फाइंड करना था कॉन्वेक्सिटी, यहां से हटा देता हूं थोड़ा सा। कॉन्वेक्सिटी फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, V प्लस, तो एक काम करते हैं पहले क्वेश्चन थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं।
करंट प्राइस बता दिया आपने, मैकॉलेज ड्यूरेशन बता दिया, वोलेटिलिटी बता दिया। अब आपको कॉन्वेक्सिटी फाइंड करना है। दोस्तों क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको नहीं लग रहा है कि हमें कॉन्वेक्सिटी चेंज वाले फॉर्मूले से ना करना है, मतलब अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला नहीं लगाते हुए एक्चुअल फॉर्मूला लगाना है? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कहीं आपको बताया है क्या कि V प्लस और V माइनस कितने यील्ड परसेंट पे चेंज कर कैलकुलेट करना? नहीं। अगर वो बता देते ना कैलकुलेट कॉन्वेक्सिटी एट 2% चेंज इन यील्ड, ऐसा कुछ भी हिंट देते तो हमें समझ में आता, राइट? बट हिंट नहीं दिया। बट स्टडी मटेरियल में जब हमारे सिर्फ वो सेकंड वाला ही फॉर्मूला है तो हम लोग वो वाला अप्लाई करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वाला। मतलब कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना है, यहां पे हमारा डिसीजन मेकिंग काम आता है कि चेंज इन यील्ड कितना ले, 2%, 1%, 3% कितना। तो हमने कैसे सोचा था ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने आपको नवंबर 20 का जो पेपर आपके साथ डिस्कस किया था उस टाइम भी बताया था। 5th पार्ट रीड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन YTM बाय 200 बेसिस पॉइंट्स। मतलब मार्केट प्राइस क्या होगी ये बता दो। अगर 200 बेसिस पॉइंट्स मतलब 2% से YTM कम हो जाता है तो वो एस्टिमेट कैसे करना है पता है? मैकॉलेज ड्यूरेशन बेस्ड एस्टिमेट, मतलब मैकॉलेज ड्यूरेशन कुछ होता ही नहीं है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेस्ड एस्टिमेट और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड मतलब वो प्रॉपर कैलकुलेशन पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, हमने देखा कि यार इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से जब 200 बेसिस पॉइंट्स के कम वाला कैलकुलेट करना ही है ना, मतलब V माइनस तो एक बार यहां पे कैलकुलेट हो गई होगा। V माइनस का मीनिंग क्या होता है? जब यील्ड कम होगी तो वैल्यू कितनी? तो अगर 200 बेसिस पॉइंट से कम की जाए तो ये वाली वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करना ही। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, चेंज इन यील्ड 2% का ही मान लेते हैं और V प्लस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो V माइनस जो कैलकुलेट करेंगे वो यहां पे काम आ जाएगा। इसीलिए हमने 2% का चेंज लिया जो फॉर्चुनेटली एग्जामिनर से मैच भी हो गया। ठीक है, क्योंकि सजेस्टेड तो अब आए ना। तो अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया देखना, ऊपर वाला कैलकुलेशन 10% का था, इन्होंने पहले P माइनस और P प्लस कैलकुलेट किया है, V माइनस और V प्लस। ये रहा आपका V प्लस और ये रहा आपका V माइनस, मतलब 2% और 2% के चेंज से नई वाली वैल्यूज फाइंड की। ये वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहां पे कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला लगा दिया। सजेस्टेड में यहां पे ये डिवाइड बाय देना मिस कर दिया उन्होंने, यहां पे आपको डिवाइड बाय लगाना पड़ेगा, राइट? फॉर्मूला जो आपने सीखा बिल्कुल वही है और उसके बाद ये कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट है। फॉर्मूला आपने सीखा वो अप्लाई किया, राइट? और उसके बाद 9.867% कॉन्वेक्सिटी का कैलकुलेशन हो गया, जिससे कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड कितना आएगा? 2% चेंज होने की वजह से इतना, मतलब 0.395% का एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करना है। एक्स्ट्रा मतलब ओवर एंड अबव मॉडिफाइड ड्यूरेशन के आने के ऊपर एडजस्टमेंट, राइट? तो लास्ट पार्ट उन्होंने पूछा है। सो अल्टीमेटली दोस्तों फॉर्चुनेटली पता है क्या हुआ, इन्होंने हमसे कॉन्वेक्सिटी तो कैलकुलेट करा ली, लेकिन कॉन्वेक्सिटी के अकॉर्डिंग प्राइस कितना होगा वो कैलकुलेट नहीं करा है, जो आप अपने वाले एग्जांपल में आप सीख चुके हो, जो आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी किया, राइट? अब हमें क्या बताना था? कॉन्वेक्सिटी बता दी। तो अब सिर्फ 5th पार्ट में ये दोनों चीजें बताइए, ठीक है? जो बहुत बेसिक चीज है जिसका डिस्कशन नीडेड नहीं है, ठीक है? सो आई होप ये कैलकुलेशन आपका क्लियर है। अब एग्जामिनर इसके बेसिस पे नए क्वेश्चंस कैसे दे सकता है, सिर्फ वो बात आप सुन लीजिए। एग्जामिनर हो सकता है यहां पे तो 2% आपने अज्यूम किया, 2% का प्लस एंड माइनस यील्ड में, +% -2%, राइट? जिसके बेसिस पे आपने V प्लस और V माइनस कैलकुलेट किया और फिर प्राइस फाइंड किया। हो सकता है एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 10% पे प्राइस इतना, 12% पे प्राइस इतना, 12% जब है यील्ड तो प्राइस इतना, 8% जब यील्ड है तो प्राइस इतना, आप कॉन्वेक्सिटी फाइंड करो, राइट? हो सकता है वो उसके आगे क्या बोल दे। अब आपके पास कॉन्वेक्सिटी तो आ ही चुका है, अब आप ये बता दो जब 3% से यील्ड बढ़ जाएगा तो प्राइस में कितना चेंज होगा। तो वो फॉर्मूला आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमने किया यहां पे सीख ही चुके हो आप, ये वाला फॉर्मूला, राइट? सो आई थिंक विद दिस इससे पूरा आपका कॉन्वेक्सिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, सबका एक्सप्लेनेशन, लॉजिक वगैरह सब कुछ क्लियर होता है। दोस्तों इफ यू रियली थिंक कि आपको इस वीडियो में आपका नॉलेज एक्चुअल में ऐड हुआ है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ठीक है? सो विद दिस हम लोग मिलेंगे वापस जल्दी ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं आपको म्यूचुअल फंड में ऐड हुआ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रैकिंग एरर एक्सप्लेन करूं, जिसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और स्टडी मटेरियल में जो करेंसी अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन है फॉरेक्स चैप्टर में, उसमें रियल अप्रिसिएशन और रियल डिप्रिसिएशन के बारे में मैं आपसे बात करूं। ये दोनों कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, राइट? कुछ डाउट होता है तो प्लीज
डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप पूछ सकते हो, और या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो, वहां पे मैं रिप्लाई करूंगा, तो पब्लिकली सबके लिए वो डाउट एड्रेस हो जाएगा। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू सून।